कोई ऐसा तो नहीं जिसने मेरे लेक्चर्स ना सुने हो कोई, या हम मेरा डेमो क्लास ना अटेंड की हो, कोई ऐसा है क्या? यस ऐसा? सर। अच्छा, कोई है? सर गुड इवनिंग सर, निशु। ओके, आपने कोई लेक्चर, कुछ मेरा कोई वीडियो नहीं देखा आज तक? नहीं सर, मैंने सिर्फ 90 टैरेट का कुछ नहीं देखा। न्यूमरोलॉजी की क्लास अटेंड की थी मैंने आपकी। टैरेट का मैंने कोई डेमो क्लास नहीं ली। ओके, ठीक है। सर उसके बाद ही मैंने आपको ज्वाइन करने की सोची थी। ठीक। चलो निशु, आप बताओ फिर, एक कार्ड आपके सामने है, कार्ड में क्या दिखता है? निशु अपने आप को ओपन करो। हाँ जी, यस सर। बताओ। सर इसमें एक यंग पर्सन दिख रहा है जो कहीं अपनी मस्ती में जा रहा है, ठीक है। और सन की लाइट दिख रही है ब्राइट, और एक डॉग दिख रहा है उसके साथ। ठीक ऐसा है। लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पे या मतलब किसी ऊंची पहाड़ी पर है ये। ठीक बात है। और एक इसने स्टिक पकड़ी हुई है, ठीक और है। उसमें कुछ बना हुआ है जैसे कुछ ठीक है। टोपी टाइप। ठीक है। अच्छा, कोई ये हमसे ये पूछे कि क्या मेरी ट्रैवलिंग हो सकती है, तो इस कार्ड से क्या कुछ ट्रैवलिंग नजर आती है आपको? यस सर ये चल रहा है तो इसका मतलब कहीं तो जा ही रहा है, तो इसका मतलब ट्रैवलिंग का तो शुरू ही रहा है, क्योंकि उसने कुछ बांध भी रखा है पोटली में। बहुत बढ़िया, है ना? तो हम कोई हाँ ट्रैवलिंग के लिए पूछने आए हमसे और ये कार्ड निकल जाए तो हम बोल सकते हैं ना, ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। जी। ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई पूछे हमसे कि जी मेरा झगड़ा चल रहा है कहीं, मुझे क्या करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए या समझौता करना चाहिए, तो इस कार्ड से क्या लगता है आपको, ये इंसान कैसा है? समझौता करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ केयर फ्री कार्ड, बहुत केयर फ्री एटीट्यूड है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? इसको समझदारी से नहीं, मैंने बोला कि ये पीस लविंग इंसान है या झगड़े करने वाला इंसान है, कैसे पकड़ेंगे इस कार्ड से? नहीं सर, पीस लविंग लग रहा है। ओके, कैसे कैसे लग नहीं रहा, रीजन देना पड़ेगा। उसके फेस पे एक ग्लो है, एक पॉजिटिविटी है उसके मौज फेस पे। मस्ती वाला इंसान है। तो व्हाइट कलर का फ्लावर है इसके हाथ में। बहुत बढ़िया। ये किसने बोला व्हाइट कलर का फ्लावर? तो आस्था दिसाई। आस्था ने। देखिए, यहाँ से समझ में आता है, क्योंकि व्हाइट फ्लावर हो, व्हाइट फ्लैग हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? भाई फ्लावर्स आप देते हो ना अलग अलग टाइम पर, तो फ्लावर किसको देने हैं, रेड फ्लावर किसको देना है, व्हाइट किसको देना है ना? तो इसका मतलब है व्हाइट फ्लावर इसने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये पीस लविंग इंसान है। दूसरा, और कहां से पकड़ सकते हो पीस लविंग है? सर उसके क्लोथ्स भी वाइट हैं। बहुत बढ़िया। क्लोथ में इनर जो स्किन से सबसे Inner पहला cloth. कलर है वो व्हाइट है, ये देखिए, वाइट है ना? आउटर तो हाँ, तो इनर, कलर है। हाँ, आगे कलरफुल है। इनर क्लोथ्स। हाँ, स्किन से पहला कलर क्या है? व्हाइट। वाइट का मतलब है पीस लविंग इंसान है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी काम के लिए इसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है? क्योंकि कार्ड का नाम ही क्या, द फूल। हम बेवकूफ किसको बोलते हैं? जिसको नॉलेज नहीं होती। भाई आपने किसी बच्चे को काम दिया, वो काम नहीं करता, तो आप बोलते हो ना बेवकूफ है यार। तो इसका मतलब है जो आपने काम दिया उस काम की उसको नॉलेज नहीं थी, या बहुत कम नॉलेज के साथ उसने काम किया तो काम बिगाड़ दिया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, कोई भी काम पूछने आए हमसे तो हम ये बता सकते हैं इस कार्ड से कि भाई आपको जो आप काम करने जा रहे हो उसकी में आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल। ठीक है। अगर कोई पूछे कि मेरी तरक्की किस दिशा में होगी, तो क्या बोलेंगे इस कार्ड से? सर सन के ऑपोजिट है तो अपोजिट के ऑपोजिट सर, वेस्ट साइड। ठीक है, तो बोल सकते हैं भी वेस्ट साइड, वेस्ट या साउथ वेस्ट के आसपास आपकी जर्नी हो सकती है। ठीक है। आप कोई पूछे, कोई बोले कि भाई मेरा पास्ट अच्छा था, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, कैसे बताओगे? पास्ट अच्छा था सब क्योंकि फ्यूचर में फ्यूचर तो वो आगे जा रहा है, बट उसको दिख नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है, और वो गिर भी सकता है। हाँ जी। तो उसको संभल के चलना चाहिए। ठीक है, चलो ये भी ठीक है, आपको मान लेते हैं। दूसरा,
कोई पूछे जी मेरे को बिजनेस अकेले करूं या पार्टनरशिप में करूं, कैसे पकड़ोगे? पार्टनरशिप हो सकता है, एक डॉग जो है वो companion है। हाँ, बहुत बढ़िया कि इसके साथ एक डॉग है और डॉग का एक अच्छा इंसान बोला गया है, मतलब एक प्राणी बोला गया है कि भी एक फेथफुल एनिमल है और सबसे वफादार बोला गया है। तो आप बोल सकते हो कि किसी के साथ आप किसी को साथ रख सकते हो जो आपका वफादार है। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा इसको बेवकूफ बोलेंगे या फेथफुल कार्ड बोलेंगे? मतलब बेवकूफ वाले कार्ड है या फेथफुल वाला कार्ड है? सर दोनों है। बहुत बेवकूफ वाला। तो ठीक बात है, कैसे बेवकूफ वाला? सर इसको ये पता नहीं है कि ये कहाँ चल रहा है, इसने ऊपर देख रखा है, ठीक, नीचे इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि ये गिर सकता है, बहुत बढ़िया, तो इस तरह में से हमें समझदारी नजर नहीं आ रही है। ठीक है। और समझदार किसने बोला था, मतलब किसी फेथ वाला किसने बोला था, वही बताओ। सर मैंने दोनों बोला था, हाँ, क्योंकि सर वो फूल तो दिख ही रहा है, क्योंकि वो देख नहीं रहा कि आगे मैं गिर सकता हूँ। ठीक है, बट सर इसमें एक डॉग भी दिखा रहे हैं जो फेथफुल एनिमल है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फेथ भी रिलेट करेगा सर इसमें। ओके, हाँ। ठीक है। नहीं, जैसे ये देखिए क्या है, ये चल रहा है और आगे एज पर खड़ा है, किसी क्लिफ हाँ की जी। एज पर है, ठीक है। और इसको हम बेवकूफ भी बोल सकते हैं और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये फेथफुल का कार्ड भी है। फेथफुल क्यों है कि ये हो सकता है ऊपर देख रहा है, ऊपर हम कब देखते हैं, डिवाइन को याद करते हैं। भगवान। ऐसा हो सकता है कि भाई इसका फेथ किसी डिवाइन में इतना ज्यादा है कि उसको पता है कि ईश्वर बचा लेगा, हाँ जी। मैं गिरूंगा तो ईश्वर बचा लेगा, है ना। तो इसका भी कार्ड हो सकता है। दूसरा, ये कपड़ों से कैसा लग रहा है, और ये टीनेजर बच्चा हो सकता है या मैच्योर पर्सन या ओल्ड एज पर्सन? मतलब मौज टीनेजर। बहुत बढ़िया, जिंदगी जीने वाला। जिंदगी जीने वाला, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। इसके शूज क्या कह रहे हैं? शूज येलो है इसके। हाँ, ठीक है, येलो शूज है। येलो कलर से क्या पकड़ोगे? येलो ब्राइट, नॉलेज। क्रिएटिव, ब्राइट, येलो से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आशावादी, इमेजिनेशन। जैसे कि सन रोशनी देता है। ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, आशावादी है, होपफुल है। नहीं, पैर से हम अपनी ग्रोथ लेते हैं ना, चलते हैं अपनी जीवन को जीते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई घर पीछे छूट गया इसका, अब ये ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है, जूते येलो पहने हैं, तो इसका मतलब है अपनी ग्रोथ के लिए इसने ट्रैवलिंग शुरू की है, ग्रोथ के लिए, है ना। पहली बात, अब मैं कलर देखिए मैं बताता रहूंगा, ये जो तो कलर है, नंबर्स हैं, ये स्लाइड्स में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है सर। तो ये आपने अभी कुछ नहीं करना, आपने अभी तो सुनना है सिर्फ मेरे को, करते करते वैसे ही याद हो जाएंगे वैसे तो आपको सारे नंबर्स, कलर्स, सब कुछ। लेकिन अगर आपने फिर भी नोट्स बनाने अपने कि इस कलर का मतलब क्या है, नंबर्स के मतलब क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कीवर्ड्स क्या है नंबर्स के, कलर्स के, तो आप बाद में वीडियो सुनकर उनको अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है सर। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स, मतलब जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो कुछ नहीं लिखना आपने, बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ सुनो, बस सुनना है आपने और कुछ नहीं करना, क्योंकि सब चीज आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, पीपीटी आपको एज इट इज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर येलो जो कलर है, येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, और जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ, विजन, एक्सपेंशन, ठीक है, इन सब का कारक है। एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ सोसाइटी, जॉयफुल नेचर, ओके, इन सब का कारक है जुपिटर। तो पैरों में इसने ये जुपिटर का कलर है, इसका मतलब है ग्रोथ के लिए निकला है, जिंदगी की ग्रोथ के लिए निकला है, ठीक, घर से दूर किस लिए जा रहा है, ग्रोथ के लिए जा रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, ये ग्रोथ के लिए जा रहा है। सोचता बच्चा एजुकेशन में पहले एकेडमिक एजुकेशन पढ़ रहा हो, वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हो सकता है एजुकेशन खत्म हो गई है तो कमाने के लिए जा रहा हो, जॉब के लिए जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हो, तो कुछ भी है अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए निकल पड़ा है। और जो कहते हैं ना अपने पैरों पर खड़ा हो जाइए एक टाइम के बाद, तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए निकला है, तो ये आप बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। दूसरा, अब देखिए कुछ कुछ कीवर्ड्स हमारे आएंगे। पहली बात तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी कार्ड से कैसे देखेंगे, कोई आइडिया आपको, एनीवन? इसका पास्ट कैसा होगा, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा हो सकता है? जो लोग सर पास्ट उसका अच्छा होगा तभी ये मस्ती में है। ओके सर तभी ये मस्ती में है, क्योंकि इसका पास्ट शायद इसको इतना टेंशन वाला नहीं होगा, तभी ये मस्ती में है सर। चलो, लेकिन हम आपको वैसे बताएंगे, एक तो कभी जब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे या पास्ट और फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे, पहले इनके जेस्चर पोस्चर से हम देख सकते हैं। पहले हेड देखिए,
वहां से भी थोड़ा पता लगता है। जब आपका फेस डाउन की तरफ होता है तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो। जब आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट है सामने तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो, और जब आपका फेस ऊपर की तरफ होता है ना तो फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो। या आप कभी भी अपने लिए भी एप्लीकेबल करके देख लो। ओके, जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो ना, आपका सर ऊपर की तरफ हो जाता है, सोचते हो आप कि फ्यूचर में क्या करना है। जब आप पास्ट में सोचते हो तो आपका सर नीचे की तरफ होता है, और जब आप प्रेजेंट में जीते हो तो आप स्ट्रेट आई टू आई कॉन्टेक्ट हो आप, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपका लेफ्ट पोर्शन होता है दैट इज योर पास्ट, चाहे लेफ्ट हैंड है चाहे लेफ्ट लेग है, ये आपको आपके पास्ट को दिखाता है। ओके, आपका जो राइट पोर्शन है बॉडी का, ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर की बात दिखाता है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा हम पकड़ेंगे चीजों को कि कैसा था। ओके, तो इस तरह भी आप पकड़ सकते हो चीजों को। बहुत बढ़िया, सभी का साइकिल थोड़ी थोड़ी अच्छी है। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बोलना है और थोड़ा पता लगे कार्ड का देखते कैसे। सबसे पहले कोई भी कार्ड आपके पास आएगा, कार्ड की पहले ओवरऑल एनवायरनमेंट दिखाया था। टोटलिटी में कार्ड को देखो, टोटलिटी में कि कार्ड का एनवायरनमेंट क्या दिख रहा है। अब जैसे इस कार्ड को टोटलिटी में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सूदिंग एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। पहली बात तो येलो कलर सब जगह नजर आ रहा है। येलो कलर है, येलो कलर क्या होता है, ग्रोथ का कलर है, बताया जैसे आपको जुपिटर का कलर है, गुरु का कलर है, ठीक है, ब्लेसिंग का कलर है, ठीक। तो इसका मतलब है जो इंसान सामने पूछने आया है, ये हमेशा याद रखना बात, कि जब कभी आप कोई सामने क्वेश्चन पूछता है और जो भी कार्ड निकलते हैं, उन कार्ड में जिस तरह का एनवायरनमेंट आपको नजर आए, सामने वाले की जिंदगी में उसी तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है। अब यहाँ पर कार्ड अच्छा नजर आया। अब इतना तो समझ में आ गया कि इंसान कुछ भी करना चाहे, क्योंकि एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है, टाइम उसको सपोर्ट कर रहा है, नेचर उसको सपोर्ट कर रही है अभी काम करने के लिए, कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए। तो इसका मतलब है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे उसके लिए माहौल और सर्कमस्टेंसेस आपको आपके फेवर में मिल रहे हैं, क्योंकि कार्ड का एनवायरनमेंट जैसा वैसे ही सामने वाले के जीवन में एनवायरनमेंट चल रहा है। ओके, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। बहुत Can I ask something? Yes, please. Can I ask something about? Yes, बोलिए। सर, किसी इसका न्यूमरोलॉजी नंबर 3 है क्या इस कार्ड का? नहीं, कार्ड का नंबर है 0। किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वो बंद करें। 0। अब 0 क्या कहता है, यहाँ पर हर कार्ड का नाम हो सकता है और हर कार्ड के ऊपर नंबर हो सकता है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी तो हम करेंगे। 0 का मतलब है 0, स्टार्टिंग। किसी की भी जर्नी 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ से आपने बॉम्बे जाना है तो 0 बेंचमार्क तो होगा ना कहीं। अब जहाँ लिखा होता है कि बॉम्बे यहाँ से कितने किलोमीटर है, 1250 किलोमीटर। तो 1250 किलोमीटर कहाँ से है, वो आपके घर से है, रेलवे स्टेशन से है, बस अड्डे से, कहाँ से है। तो जब आपको दिल्ली देखते हैं ना, दिल्ली से आप फरीदाबाद जाना है, गुड़गांव जाना है, जयपुर जाना है आपने, तो लिखा होता है ना 300 किलोमीटर है। तो कहाँ से लिखा होता है वो, आपके घर से लिखा है और बॉर्डर से लिखा होता है। कोई बताएगा? एनीवन? जहाँ से निकलते हैं, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर से नहीं सर, जहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पर सेंटर ऑफ द सिटी। नहीं, दिल्ली का तो मुझे पता है, बाकी सिटी का तो मुझे पता नहीं। दिल्ली में राजघाट से कोई भी चीज होती है, राजघाट से मेजर की जाती है। राजघाट इज 0। इसी तरह हर सिटी का, हर स्टेट का अपना अपना एक 0 पॉइंट होता है, वहां से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ओके, तो जब कभी आप एक्चुअली सर इस कार्ड में इतना ज्यादा येलो कलर से ना, तो मुझे लगा येलो कलर इज फॉर जुपिटर एंड जुपिटर इज नंबर 3। ये ठीक है, ये कार्ड में जुपिटर की ब्लेसिंग है, आप ये कह सकते हो, लेकिन कार्ड का अपना नंबर है, कार्ड का अपना नंबर है। राइट। तो 0 का मतलब है स्टार्टिंग, किसी भी चीज की स्टार्टिंग। आपकी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई है। जब आप पैदा हुए तो 0 दिन के थे, जब 1 दिन के भी नहीं थे, कुछ घंटे के थे आप, ठीक है। तो आपकी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई, फिर आपके 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, और आज आप यहाँ तक पहुंच गए। इस तरह जब आप एजुकेशन नहीं किए तो 0 से आपने एजुकेशन लेनी शुरू की। फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज में आप 0 से स्टार्ट हुए। कमाने निकले तो कभी तो 0 होंगे ना, फर्स्ट टाइम कभी गए होंगे कमाने के लिए, तो वहां भी 0। तो इंसान की लाइफ में बहुत ऐसी जर्नी आती है जब वो 0 से स्क्रैच लाइन से शुरू करता है, और इस कार्ड का नाम ही 0 है। इसका मतलब है इसकी भी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई है। हो सकता है पढ़ने जा रहा हो हायर एजुकेशन के लिए, कभी नहीं गया, अब स्टार्ट कर रहा है। हो सकता है जॉब के लिए पहली बार जा रहा है, आपसे पहले नहीं गया, या हो सकता है बिजनेस के लिए पहली बार जा रहा है। तो कुछ भी वो काम स्टार्ट कर रहा है 0 से स्टार्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरा, बहुत कम नॉलेज या बिल्कुल नॉलेज, बिना नॉलेज के स्टार्ट किया है। द फूल कार्ड का नाम है। जैसे बच्चा जर्नी स्टार्ट करता है। हाँ जी,
बोलिए बोलिए बोलिए, कोई नहीं, अभी बोल सकते हो, अभी मैंने फ्री विल दी हुई है ताकि एटलीस्ट अपनी थोड़ी थोड़ी बातें निकालो आप, फिर मैं जब कंटिन्यू से पढ़ाऊंगा फिर बॉडी सर बॉडी का आपने बताया था लेफ्ट और राइट पार्ट के लिए बताया था, क्या डिनोट करता है? हाँ, लेफ्ट इज पास्ट, और ये सब चीजें मैंने ग्राफोलॉजी से पकड़ी हैं। सॉरी, ठीक, लेफ्ट इज पास्ट। सर लेफ्ट क्या बताया आपने? मैंने कहा लेफ्ट हैंड है ना आपका, वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, गुजरा हुआ कल। अच्छा, और राइट हैंड सर? राइट आपका प्रेजेंट या फ्यूचर। ओके, थैंक इस यू। तरह लेफ्ट एंड राइट लेग भी आपका। तो एक बार हेड का भी बता दोबारा। हेड का भी बता रहा हूँ। हेड का भी ऐसा है, जब नीचे की तरफ होता है तो आप ये पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या डिप्रेस्ड हो, या कहीं ना कहीं कुछ मंथन कर रहे हो, है ना, कुछ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, अपने आत्म मंथन कर रहे हो। स्ट्रेट है तो प्रेजेंट में जी रहे हो आप, और जब आप हेड आपका ऊपर की तरफ होता है तो आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, आप देखना। सर इसमें जो लेफ्ट और राइट वाली बात हुई है, जैसे इसके हाथ में लेफ्ट हैंड में फ्लावर है और राइट हैंड में पोटली है, तो हाँ ये जी। दिख रहा है कि पोटली मतलब वो राइट हैंड मतलब फ्यूचर में किसी जर्नी पे जा रहा है, हाँ लेफ्ट हैंड में फ्लावर है मतलब ही कम्स विद पीस, फ्रॉम हिज पास्ट। पास्ट में बड़ा कूल था, पीस था, शांति थी इसके पास, है ना, लाइफ बड़ी इजी लाइफ चल रही थी, है ना, और राइट में क्या आ गया, काम आ गया, फ्यूचर। तो अभी है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट में और या फ्यूचर के लिए, काम के लिए निकल रहा है, काम की टेंशन है इसको। ठीक है, इस तरह आप लेफ्ट राइट लेग भी दे सकते हो आप, इसी तरह से। ठीक है, तो आपको ये नजर आए कि लेफ्ट लेग पीछे है या राइट लेग पीछे है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। सर अगर मैरिज के लिए कार्ड आता है कि मैरिज करनी है इस बंदे से, तो क्या बताना है? क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन पूरा बोलो। सर मैरिज के लिए आता है कि मैं शादी के लिए कोई रिश्ता आया है और कार्ड ये निकल के आता है, तो क्या इस बंदे से शादी के लिए यस बोल सकते हैं? नहीं, यस और नो आप कौन होते बोलने वाले? आप नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑप्शंस होता है, नहीं सामने वाला पूछता है कि मेरे इस रिश्ते की बात चल रही है कि भाई ये कार्ड में पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है, आप किसी की जजमेंट नहीं करेंगे कभी भी। आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले दूसरे के लिए? अपन ये बताते हैं ना कि आप कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इससे हो सकती है शादी, सही रहेगा फ्यूचर मेरे लिए, तो क्या बता सकते हैं अपन? अब आपके दो क्वेश्चन हो गए, एक तो इससे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो यस और नो है, वो बताएंगे अलग से कि यस और नो का आंसर कैसे देना होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप कभी भी डिसीजन मेकिंग आप नहीं करेंगे किसी भी क्लाइंट की, ये लिख लीजिए, डिसीजन मेकिंग आप नहीं करेंगे। अच्छा बुरा उसको बता दो, वो अपने आप डिसीजन लेगा, करना है नहीं करना। अब उसको बता दो कि जो भी रिश्ता आपका आया है, जिसको आप पसंद करते हो, जो भी है, ठीक है, उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन वैसे सिंप्लिसिटी है, या बड़ा पीस लविंग इंसान है ना, फेथफुल इंसान है, लेकिन उसको नॉलेज कम है अभी, आप ये बोल सकते हो बस। सर उसमें इसकी पर्सनालिटी के बारे में हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो कि कैसा है? बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी कैसी है, बड़ा यंग इंसान है ना, देखने में उम्र में कम हो सकता है क्योंकि टीनेजर बच्चा नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, ग्रोथ के लिए। सर अगर कोई बिजनेस के लिए पूछता है कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि अभी ये आपकी न्यू बिगनिंग है, आपको थोड़ा सा समझ के चलना होगा, थोड़ा केयरफुल रहना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा और सावधानी से काम करना होगा। ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब तक आपने देखी नहीं है, उस पर फोकस करो, ग्राउंड लेवल पे देखो। आप ऊपर देख के चल रहे हो, अच्छी ऊपर देखने का मतलब होता है अच्छी चीजों को देख के काम करना, है ना, जमीन पे निगाहें रखो, कुछ ये छूट रही है। और अगर हेल्थ से रिलेटेड आएगी क्वेश्चन की हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ जी, तो इस क्या नजर आ रहा है, इस कार्ड में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपको नेगेटिव हो कार्ड? हाँ सर पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है, हेल्थ ठीक है, सिंपल, जैसा कार्ड वैसे उसकी जिंदगी चल रही है, सिंपल। हेल्थ को तो सर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि भाई अभी मतलब उसमें शुरू करते हैं तो वो उसके लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे आगे। हाँ ठीक है, ये भी है कि भाई जिंदगी की शुरुआत हो रही है अभी, आगे बढ़ोगे संभल के चलना, आगे गिर भी सकते हो, किसी भी अपने बड़े का या किसी अपने वेल विशर का साथ रखना हमेशा, तो जिंदगी में कभी गिरने वाले होंगे तो वो बचा लेगा आपको, ये बोल सकते हो। हाँ सर, मतलब यही हो गया हेल्थ में कि सर वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब ठीक है, बट थोड़ी आपके बेपरवाह नेचर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखते हुए, जैसे आपने बोला वेल विशर का, बस है ना सर? ठीक है, ज्यादा कुछ है तो ये बोल सकते हो भाई ध्यान रखना, एक्सीडेंट हो सकता है, अभी भी तो एक्सीडेंट होगा इसका, गिरेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है,
अभी इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, अब बोलना क्या है वो बताएंगे आपको, फिर क्या बोलना होता है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ये हो सकता है ना भाई, एक्सीडेंट हो सकता है। गिरने का मतलब क्या, अचानक गिर जाना, तो एक्सीडेंट हो गया कोई, तो आप बोल सकते हो भाई ध्यान से रखना, एक्सीडेंट होने की प्रॉबिलिटी। ठीक है, इसमें एक रेड कलर नजर आ रहा है, जैसे इसके सर पे कुछ कलगी सी है और इसकी पोटली कलगी में भी नहीं है रेड है। बेसिकली, ये इसी का पार्ट है, जो इसने बैगेज बांधा हुआ है ना, इसी का पार्ट है। ये चीज बता रहे हो ना आप। अच्छा, तो ये रेड कलर तो हम बोल सकते हैं कि पैशनेट है ये, हाँ, या बिल्कुल। एनर्जेटिक अब भी यहाँ है। से देखिए ना, यहाँ से पता लगेगा। अब देखो इसको, अगर इसको डिस्क्राइब करना है इसकी पर्सनालिटी को, ठीक है, अब देखो सबसे नीचे व्हाइट पहना है, स्किन से सबसे पहला कलर व्हाइट है, तो आप बोल सकते हो पीस लविंग इंसान हो आप, ओके। लेकिन बाहर से दिखाते हो ये मल्टी कलर है, मल्टी कलर मतलब वीनस। जब भी कोई चीज ग्लैमर में कन्वर्ट हो जाती है वो वीनस में हो जाती है। तो ये आप वीनस का मतलब हो गया फैशनेबल, तो आप दिखाते फैशनेबल हो, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड, और कहीं ना कहीं एक दिखावा प्रिय है, जो होता है ना, वीनस का मतलब होता है शो ऑफ करने वाला, ओके। ये भी बोल सकते हो कि जब गुस्सा आता है तो बहुत जबरदस्त आता है। वो कैसे पकड़ा हमने, वो हमने पकड़ा व्हाइट के बाद एकदम जो कलर है, देखिए ये जो अंदर से वीनस का कलर नजर आ रहा है, मल्टी कलर, इसका अंदर क्या है, मार्स है, रेड कलर। रेड इज गवर्न बाय द मार्स, मंगल, और मंगल इज योर फिजिकल एनर्जी, मंगल इज योर फायर, ठीक है। जो आप गुस्सा करते हो वो मंगल से आता है। इसका मतलब है जब तक आप शांत हो शांत हो, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो फिर वो भी आता है, ठीक है, जबरदस्त आता है। और सर नीचे जो रेड कलर मतलब मिट्टी का कलर दिया है, उससे क्या लगाएंगे? हाँ, उससे लगाएंगे। पहली बात तो देखो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब स्मूथ नहीं है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि एट प्रेजेंट आपकी जर्नी स्मूथ नहीं है, मतलब स्मूथ जर्नी स्मूथ नहीं है। रेड कलर क्या है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक आग का दरिया है, उस पर चल के जाना है, होता है जल्दी। हाँ, ठीक है, तो इसके जाने के जीवन में कठिनाई आ सकती है। और ये देखिए पत्थर भी स्मूथ नहीं है, उस पे चल रहा है, तो अभी जर्नी जो है, लाइफ की जर्नी हार्ड है, थोड़ी स्मूथनेस नहीं आई है लाइफ में, ठीक है, तो ये भी मतलब है इसका। सर इसीलिए उसको केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है कि आप आगे ध्यान रखना। हाँ जी, बिल्कुल, आप ये बोल। और सर पीछे घर भी दिखाए जा रहे हैं, मकान जैसे कुछ वो शेडो बना है। हाँ, तो बिल्कुल, वो अपने घर से निकल रहा है यात्रा पे, वही ना? यस, बिल्कुल। अगर कोई पूछने आ जाए, कोई भी मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन चाहिए या मेरी ट्रांसफर होगी नहीं होगी, अब ये क्या कर रहा है, घर छोड़ के जा रहा है, डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर होगी। कोई पूछे जी मैं जीवन में ऊंचाई पर पहुंच पाऊंगा, बिल्कुल पहुंच पाएगा। ये कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, ऊंचाई पर, ऊंचाई बस। व्हाइट कलर की पहाड़ियां दिख रही है, इससे क्या ग्रेट? ये व्हाइट है, इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट अच्छा है। अब इसे व्हाइट कलर इज गवर्न बाय द चंद्रमा, एंड चंद्रमा इज द कारक ऑफ वाटर एलिमेंट, ओके। इसका मतलब है, एंड सर ये सन और ये डॉग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कार्ड में? सन बता रहा हूँ ना, सन क्या है, सन से नई जर्नी स्टार्ट हुई है। सन जब उगता है तो एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ रोज नई शुरू होती है, आपको पता ही नहीं है। जब आप सो जाते हो, शॉर्ट टाइम डेथ बोला है शास्त्र ने उसको, शॉर्ट टाइम डेथ। फिजिकल वर्ल्ड में तो होते ही नहीं आप उस टाइम, तो शॉर्ट टाइम डेथ है आपकी। और फिर आप सुबह फिर उठते हो, कब उठते हो, जब सनराइज होता है, तो सूर्य से नया दिन, नई बिगिनिंग शुरू होती है। ये कार्ड बता रहा है नई बिगिनिंग का कार्ड है, ओके, इस तरह से। सर वो व्हाइट पहाड़ी वाला पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाइट पहाड़ी आपने बोला चंद्रमा का मतलब ये है कि अब पीछे बैकग्राउंड में क्या येलो और मून नजर आ रहा है। येलो मतलब ग्रोथ, गुरु का साथ है इस कार्ड में, और व्हाइट कलर क्या है, चंद्रमा से गवर्न होता है, और चंद्रमा का मतलब है वाटर एलिमेंट, ओके। और इसका मतलब ये है कि इस कार्ड के अंदर इमोशंस भी हैं बहुत सारे, तो ये इमोशनल बंदा भी है, क्योंकि व्हाइट भी यहाँ पहना है इसने, और बादल भी, पहाड़ी भी व्हाइट है पीछे। सर इसमें सारे प्लैनेट्स का मिक्सचर है ना? बिल्कुल, वो बताएंगे आपको कब किस प्लैनेट को पकड़ना होता है, वो बताएंगे आप रीडिंग करते वक्त। जुपिटर का है, और जो डॉगी है वो भी जुपिटर का यही बताया ना, मतलब वाहन होता है, तो मतलब उसको जुपिटर का पूरा सपोर्ट है, ऐसा अंदाज लगा सकते हैं। नहीं, जुपिटर का वाहन किसने बता दिया आपको कि डॉग होता है? दत्तात्रेय भगवान के वाहन होते हैं। अच्छा, दत्तात्रेय भगवान, से लगा दिया, ठीक है, चलो ठीक है, उस हिसाब से बोल दिया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब वेल विशर भी हो ही गए ना सर जुपिटर की। हाँ ठीक है तो गुरु वो भी।
सर ये सूर्य की तरफ नहीं देख रहा, सूर्य से अलग देख रहा है, ये वाली बात का भी कुछ इंडिकेशन है हाँ क्या? बिल्कुल, अब इसको डायरेक्शन में पकड़ सकते हो ना कि आपकी किस दिशा में यात्रा होगी, ग्रोथ आपको किस दिशा से मिलेगी, आपका पार्टनर किस दिशा से आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सन ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गया, इसका मतलब वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ ये जर्नी पे जा रहा है। वाओ सर तो इसको ऐसे भी देखेंगे, अभी अगर सन ईस्ट में दिख रहा है हाँ तो इसका मतलब ये तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, अगर यही सन हमें दूसरी तरफ दिख रहा होता हाँ, तो हम बिल्कुल ठीक इसको बात। इवनिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल कभी। बिल्कुल ऐसा ना, निकल रहा है अभी, देखिए निकला नहीं है पूरा, निकल रहा है। हाँ जी, यहाँ से ही पकड़ा ना जीरो, ये भी तो जीरो है ना, तो मतलब सूरज निकला है अभी, स्टार्ट हुआ है, इस तरह पकड़ सकते हैं। ठीक है चलो, मतलब अच्छा है, सभी ने थोड़ा अच्छा सा पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया, गुड। एक बार ये व्हाइट पहाड़ी क्या इंडिकेट कर रही है, पॉजिटिव साइन है क्या? पॉजिटिव साइन है, ये मून है ना यहाँ पर, हाँ जी। ये पहाड़ियाँ क्या, white is also for Venus, right? नो नो नो, व्हाइट इज गवर्न बाय द मून। But then what is Venus व्हाइट color? कलर जो है यहाँ वीनस पर, वीनस इज गवर्न बाय द कलर, मेटालिक कलर और क्रीम कलर। सर व्हाइट कलर यहाँ पर डिनोट ये भी करता है कि उस जो इन्वायरमेंट में वो जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिविटी है और बड़ी प्योरिटी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यही सर बोल यहाँ सकते पे हैं। सन भी व्हाइट कलर का क्यों दिखाया है सन को? बिकॉज वो तो येलो होना चाहिए था। हाँ, तो जब सूर्य निकलता है आप देखिएगा उस वक्त सन से उतनी भयानक रेज नहीं निकल रही होती। जब सन सुबह राइज करता है वो उसमें से जो रोशनी निकल रही है वो कोल्ड कलर निकल रहे होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। ओके, जैसे सन चढ़ता रहता है उसमें से फिर हॉट कलर निकलते हैं, तो यहाँ पर ये दिखाया गया, इसी से पता लग रहा है ये सन राइज हुआ है अभी सुबह 6 बजे का टाइम। हाँ जी, उस वक्त में सन को देख सकते हो आप आराम से। सर ये जो उसने पीछे पोटली बांधी हुई है इसका भी कोई मतलब है? इसका मतलब यही है ना, जब आप ट्रैवलिंग पे निकलते तो आप भी अपना बैग तैयार करते हैं, नहीं करते? तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज ऐसी है जो छुपा रहा है ये, या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं? छुपा तो नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कभी कि किसी ने ऐसा पूछा भी मेरा मेरा कुछ छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है, तो फिर अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आप बता सकते हो कि भाई कुछ छुपा के लेके जा रहा है कुछ। ठीक है, लेकिन वैसे ये कार क्या है, जैसे आप अपना बैगेज बांध रहे हैं, या मजदूर को देखा आपने कभी लॉकडाउन में मजदूर कैसे गए थे, वो स्टिक पे ऐसी कंधे पे सामान रख के निकल पड़े अपने। सिचुएशंस, प्रेडिक्शन सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है ना बहुत। वो तो अभी तो हम सीख रहे हैं ना, वो तो सिचुएशन जब आएगी तब की तब बात है कि किसका आंसर कैसे देना है, वो तो अलग बात है। इसमें हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बट उस टाइम क्वेश्चन जो सामने होगा बताएंगे मैडम, बताएंगे कैसे क्वेश्चन आंसर देना, सब बताएंगे। सर ये जो पोटली लेकर जा रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि जैसे ये यात्रा पे निकला है तो जैसे ये तैयारी करके जा रहा है, तो अगर जैसे कोई जॉब के लिए कार्ड आता है तो हम बोल सकते हैं कि आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है, जो आपके टूल्स है, बिल्कुल ठीक बात है, आपके नॉलेजेबल टूल है या जो भी आपने प्रिपेयर किया है, जैसे आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो प्रिपेयर होके जाना सब कुछ लेकर। बिल्कुल ठीक बात। Sir, very important question. How do you connect this card with numerology number 0? तो जीरो का पहले तो न्यूमरोलॉजी में जीरो की कोई सिग्निफिकेशन नहीं होती। हाँ, yes sir, yes. हमने जीरो फिर भी बता दिया आपको, जीरो का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। राइट, किसी भी का स्टार्ट जीरो से होता है, हर चीज की जर्नी जीरो से स्टार्ट होती है। एंड सर इन वैदिक में आप क्या बोलेंगे इसका? किसी में भी नहीं है ना मैडम, जीरो के ही यूज नहीं करते हैं। नो, इस कार्ड को अगर वैदिक में अगर देखें तो इसमें जुपिटर के कलर्स आ रहे हैं, तो ये किस ग्रह को ये वो करता है रिप्रेजेंट? बता तो दिया, जुपिटर को। जुपिटर, ओके सर, जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ज्यादा। राइट सर, ओके। चलो सर उसमें एक छोटी सी चीज सर जो खाई है, मेरे को हमेशा ये चीज लगती रही है फूल कार्ड में कि सर वो आगे गिर सकता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांस है। तो ऑब्वियसली ये क्लिक पर खड़ा ही है, एज पर खड़ा है, बिल्कुल नीचे खाई है, इसमें तो बात है। हाँ मतलब इसको किस एंगल से देखेंगे कि जिंदा दिल आदमी है, करेजियस है, निडर है बहुत ज्यादा, या निडर भी है, रिस्क टेकिंग भी है, सब कुछ है। देखो ना, रिस्क टेकिंग कार्ड भी बोल सकते हैं इसको। कोई बोले जी मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, क्या मैं रिस्क ले लूं, तो आपके दोनों चीज बोल सकते हो उस में। अब क्या बोलनी है वो आपकी साइकिक एबिलिटी है कि उस वक्त आपकी साइकिक क्या पकड़ पा रही है उसको, आप दोनों चीज बोल सकते हो। पहली बात तो ये है सर हम बोल सकते हैं कि इम्पल्सिव है ये पर्सन, जल्दबाजी में आगे जा रहा है। चलो मैं बोलता हूँ, तो उसमें क्या ना, उसमें आप दोनों चीजें बोल सकते हो। पहली बात तो क्या है कि ये रिस्क ले रहा है, अब देखिए कहाँ तक पहुंच गया, ऊंचाई पर पहुंच गया और फिर भी चल रहा है, इसका मतलब है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इस कार्ड के अंदर है, तो आप बोल सकते हो कि रिस्क ले सकते हो आप।
डॉग संभाल रहे हैं। तो ये बोल सकते हो भाई आपको कम नॉलेज है, लेकिन आप प्योर रिस्क पे काम कर रहे हो। एक तो होता है कैलकुलेटेड रिस्क कि नॉलेज के साथ रिस्क लेना, लेकिन आप नॉलेज के साथ रिस्क नहीं है, ये कार्ड नहीं है, प्योर रिस्क ले रहे हो आप। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। चलो आप सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा लिटिल पढ़ते हैं और फिर एक एक कार्ड को हम आगे पढ़ेंगे। बस पहले एक दो कार्ड दिखाने का मकसद ये था कि एटलीस्ट आपको पता लगे कार्ड में देखना क्या होता है और कैसे चीजों को दिखाया जाता है, और सभी ने पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। गुड। तो सबसे पहले हमारा जो कोर्स है वो राइडर वेट टैरो डेक है, तो उसी को हम पूरा करेंगे। ओके, और इसी के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री क्या है राइडर वेट टैरो डेक की? द मोस्ट कॉमन थ्योरीज गोज टू एंशिएंट इजिप्ट एंड थाओ, काउंसलर ऑफ ऑसरीज। ओके, अब बहुत सारी थ्योरीज हैं उसके ऊपर, भाई कहाँ से आई है ना, टैरो आए कहाँ से हैं, कोई बोलता है इजिप्ट से आए हैं, कोई बोलता है चाइना से आए हैं, कोई बोलता है कहीं से आए हैं। तो सबके अपने अपने मिथ हैं, ये अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन आगे पता लगा ये कहाँ से आए। सम बिलीव दैट ए फॉर्म ऑफ टैरो गोज बैक टू एंशिएंट चाइना, तो कुछ बोलते हैं इजिप्ट से हैं, ठीक है, कोई बोलता है चाइना से हैं, लेकिन जो कॉमन मिथ इज दैट टैरो वाज बॉट टू यूरोप बाय द जिप्सीज। लेकिन इन सब में से जो कॉमन मिथ निकल कर आता है, जो लोगों से पता लगता है, वो ये पता लगता है कि ये यूरोप से कार्ड आए और इनको जिप्सीज लेकर आए। जिप्सीज एक समझिए एक समूह है, जैसे हमारे यहाँ बड़ा सिख कम्युनिकेशन, सिखिज्म है ना, मुस्लिम्स हैं, तो इस तरह के कम्युनिटी है जिप्सीज की। वो बड़े घुमक्कड़ टाइप लोग हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ हर सिस्टम के अंदर देखें कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े घूमने वाले होंगे, कोई बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, तो जिप्सीज लोग बड़े घुमक्कड़ टाइप हुआ करते थे, तो वो यूरोप से लेकर आए थे, ठीक, यूरोप में लेकर आए। The first clear historical references say that the card appeared in Europe around the 14th century. तो जो फर्स्ट हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस हमें मिलता है वो ये मिलता है कि ये कार्ड 14th सेंचुरी में यूरोप में पाए गए, लेकिन किस फॉर्म में थे वो? एज ए गेम नॉन एज तिरोची। जिस तरह के आप हर किसी कम्युनिकेशन कम्युनिटी में देखेंगे कुछ ना कुछ गेम्स होते हैं उनके, आप गांव देहात में चले जाइए वहां भी कोई ना कोई गेम आपको मिल जाएगा जो आपको नहीं पता होगा। तो इसी तरह से एक गेम हुआ करता था यूरोप में, तिरोची नाम का गेम था, जो वो कार्ड जैसे हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं इस तरह से वो कार्ड की फॉर्म में तिरोची गेम था। तो जितने ये कार्ड में जो सिंबल्स नजर आए और मैक्सिमम कार्ड जो समझ में आए हैं, तो वो तिरोची गेम में सारी चीजें मिलती हैं, तो तब पता लगता है कि हो सकता है भाई ये 14th सेंचुरी में यूरोप में पाए गए। All ancient civilization developed their own system of divination और fortune teller based on same symbolism and archetype। तो हर सिविलाइज्ड जब भी सिविलाइजेशन आई है हर एक एरा के अंदर, उन सब में अपने अपने सिस्टम हुआ करते थे फ्यूचर को बताने के, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम है। आज भी ऐसे सिस्टम है जो हमें नहीं पता, जिससे लोग फ्यूचर बता देते हैं। अब एक कुछ चीजें लुप्त होती जा रही हैं, जैसे कि पहले नेचर को देखकर बता दिया जाता था कि इस बार बारिश कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा, फसलें कैसी होंगी। आज भी ऐसे लोग हैं जो बता सकते हैं कि कब बारिश होगी, सिर्फ नेचर को देखकर, पक्षियों को देखकर, ठीक है, जीव जंतु को देखकर बता सकते हैं कि वो इस बार बारिश कैसी होने वाली है और कब बारिश होगी। तो हर सिविलाइजेशन में अपना अपना तरीका है फ्यूचर को जानने का, चाहे वो नेचर की फ्यूचर जाननी हो या किसी इंसान का फ्यूचर जानना हो। अब आज की कलयुग में देख लीजिए कितने सारे सिस्टम है, कोई ज्योतिष से कर रहा है, कोई वास्तु कर रहा है, कोई टैरो कर रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई लाल किताब कर रहा है, तो इतने सारे सिस्टम है अभी भी फ्यूचर बताने के लिए। और कहीं गांव देहात में चले जाए तो उनके और भी तरीके हो सकते हैं जिससे वो फ्यूचर बताते हैं, ठीक है। तो कुछ है सिंबोलिज्म फॉर्म में है और कुछ आर्किटाइप में, कुछ में पिक्चर्स बनी हो सकती है, कुछ में सिंबल्स बने हो सकते हैं। तो ये सब फ्यूचर बताने के तरीके हैं। तो दूसरा है मीनिंग ऑफ टैरो। तो टैरो का मीनिंग क्या है? अब टैरो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा जो आवर्स है आपका बताते हो 16 आवर्स है, 15 आवर्स है, 12 बजे 10 बजे। तो ये आवर्स वर्ड आया कहां से? ये आवर्स कोई वर्ड नहीं अपने आप में, ये हमारी होरा का बिगड़ा हुआ रूप है। हमारे ग्रुप में कोई ज्योतिषी है क्या? थोड़ा बहुत ज्योतिष की नॉलेज रखता हो? थोड़ी बहुत? एनीवन? यस सर, मी मृदुला। अब मुझे आता है थोड़ा सर, मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ। चलो, आपको होरा पता है? होरा क्या होती है? हाँ, 24 घंटे दिन, पूरे 24 आवर, हर एक आवर को एक एक प्लैनेट डोमिनेट वो करता है, लॉर्डशिप रहती है उसकी। ठीक, होरा ये पहले हमारा ये वैदिक सिस्टम के अंदर जो 24 घंटे हैं हमारे यहाँ 24 होरा होती है। ओके,
होरा का मतलब है एक पर्टिकुलर घंटे पे कोई ना कोई प्लैनेट रूल कर रहा है पूरी अर्थ के ऊपर, तो उसकी होरा ओरा होती थी, उसकी होरा HORA होरा। यही वर्ड ले जाके अंग्रेजों ने उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हम होरा के सिस्टम से बता सकते हैं कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता क्यों है, ये होरा से पता लगता है। ओके, तो इसका मतलब है बहुत सारे नाम इस तरह के हैं जिनको बिगाड़ कर दूसरा नाम रख दिया जाता है। तो इसी तरह से टैरो का कोई अपना नाम नहीं है, और आज तक समझ नहीं आया कि टैरो वर्ड आया कहाँ से है। लेकिन अलग अलग सिस्टम के अंदर लोग कहते हैं जी हमारा नाम बिगड़ा हुआ नाम रख दिया, जैसे कि तारो, हिब्रू जो सिस्टम है बहुत पुराना सिस्टम है हिब्रू। ठीक है, तो हिब्रू सिस्टम के अंदर 22 अल्फाबेट होते थे सिर्फ, और ये जो 22 मेजर खना कार्ड है, तो ये 22 हिब्रू सिस्टम के हिसाब से हैं, 22 मेजर खना के कार्ड। ओके, तो अपने अपने सिस्टम है। तो हिब्रू में तारो वर्ड आता है, तारो, इसका मतलब है दैट डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। ठीक है, तो वो कहते हैं जी हमारे नाम से रखा है टैरो। एक है तो इजिप्शियन गॉड, तो इजिप्शियन गॉड है उसका नाम है थाओ, उसके नाम से रखा हो। फिर तारो हो सकता है इजिप्शियन में द रॉयल वे, इसका मतलब है टारो। इजिप्शियन में एक और वर्ड आता है तो है रॉयल पाथ। ठीक है, तार मतलब पाथ, रो मतलब किंग, तो रॉयल पाथ किंग का पाथ हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह से जो ज्योतिष करते हैं वहां पर एक जोडिक साइन है टॉरस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ज्योतिषी वाले भाई टॉरस का बिगड़ा रूप कर दिया, टैरोट कर दिया। ओके, रोटा है लैटिन वर्ड में, रोटा का मतलब था व्हील, व्हील ऑफ कर्मा। ओके, तो तारू हिंदू वर्ड है, तारू का मतलब कार्ड। हिंदू हमारे यहाँ कार्ड को क्या बोलते हैं, तारू भी बोलते हैं, तारू का मतलब कार्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं कि ये वर्ड आया कहां से। दूसरा एडवांटेजेस, सबसे बड़ी, ये मैं अपने हर लेक्चर में बता ही देता हूँ लेकिन फिर भी हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात और एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, सबसे पहला एडवांटेज है ये एक इकलौती ऐसी साइंस है जिसको आप इजीली बिना किसी प्रियर नॉलेज के सीख सकते हो। ठीक है, वो अलग बात है जितनी आपको डिवाइन साइंसेस की नॉलेज होगी तो इस साइंस को आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं आता तो आप टैरो नहीं सीख सकते। बिना किसी नॉलेज के भी आप टैरो सीख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इकलौता ऐसा कोर्स है जिसको 14 से 15 दिन करने के बाद और 15-20 दिन महीना आप प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी साइकी को थोड़ा डेवलप करेंगे, और विद इन 2 मंथ आप प्रोफेशनली पढ़ाने के लिए भी और इसकी कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, और कोई ऐसी साइंस नहीं है, आपको बड़ा टाइम लगता है। जिसने रेकी सीखी होगी उसमें भी पहले सीखकर आपको 21 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर अगले लेवल है, फिर अगला लेवल है, फिर अगला लेवल है, यानी कि मास्टर लेवल करते करते आपको कम से कम 6 महीने लग जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आप सिर्फ 15 दिन में तैयार हो रहे हो। कोई भी ज्योतिष सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है सारे, और बड़ी कैलकुलेशन है, सब कुछ है। यहाँ पर ना तो कोई कैलकुलेशन है ना कुछ है, बस आपका थोड़ा डिवाइन में फेथ होना चाहिए, अपनी साइकिक को इम्प्रूव करो, अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाओ, और थोड़ी बहुत नॉलेज इन कार्ड की रख लो, बस इससे काम चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, किसी का भी कैरेक्टर एनालाइज कर सकते हो, किसी को भी जानना, अंदर तक जानना, टैरो कार्ड से आराम से जानना उसका पास्ट क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या चल रहा है, इंसान है कैसा अंदर से। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, किसी के फ्यूचर में झांकना बिना किसी नॉलेज के। वरना तो आपको क्या है, पहले कोई भी हमारे पास आता है कुंडली दिखाने, हम बोलेंगे भाई डेट ऑफ बर्थ बता, टाइम बता, प्लेस ऑफ बर्थ बता, फिर कुंडली बनाएंगे, है ना, इतनी सारी चीजें करेंगे। चलो अब तो सब चीजें आ गई हैं, कंप्यूटर आ गया है, सॉफ्टवेयर बन गए हैं कैलकुलेशन के, लेकिन जब नहीं थे सोचो कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। और हमने तो जिस जमाने में सीखा है तब तो हाथ से कुंडली बनाते थे हम, 1-1 घंटा तो कुंडली बनाने में लगता था। ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ज्ञान होना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में। यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ कार्ड खोलो और काम शुरू आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसे इजी साइंस है। दूसरा, इकलौती ऐसी साइंस है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरह की लिमिटेशन। सिर्फ एक लिमिटेशन ये है इसके अंदर कि इसमें जो फ्यूचर आप बता सकते हो वो 9 महीने से लेकर 1 साल के बीच में बता सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बताना। क्योंकि टैरो रीडिंग इज आल्सो ए प्रश्ना कुंडली, काइंड ऑफ प्रश्ना कुंडली। ओके, जिस तरह से अगर जिन्होंने ज्योतिष किया होगा उनको पता होगा, प्रश्ना कुंडली में जो हम आंसर दे सकते हैं मैक्सिमम 1 साल, उसके ऊपर आंसर नहीं दिया जाता। ये गाइडलाइन है प्रश्ना कुंडली की भी कि 9 महीने से लेकर 1 साल तक बता सकते हो मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं बताना आपने। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है बस, बाकी किसी भी तरह का आंसर। और कुछ आंसर ऐसे होते हैं ज्योतिष में आप पता ही लगा सकते, फिर प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी उसके लिए अलग से, वरना नेटल चार्ट से यानी कि आपकी कुंडली से नहीं बताई जा सकती। अब कोई पूछे जी मेरा दोस्त आने वाला है
उसका ट्रेन लेट हो गया, टाइम से आ जाएगा होगा। अब ये बताओ कुंडली में कहाँ से ढूंढोगे? कुंडली में नहीं बता सकते आप ये बात, फिर उसके लिए प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी अलग से, ठीक है, उसके लिए प्रश्न कुंडली का ज्ञान होना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी, कुछ भी आप बता सकते हो, सबसे बड़ी बात। फिर की है सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास। मैं आपको कार्ड से, हर कार्ड से हम कोशिश करेंगे कि किसी भी कार्ड से रेमेडी कैसे क्रिएट की जाए वो आपको समझाऊं कि आपको क्या दिख रहा है। कार्ड में सॉल्यूशन भी नजर आएगा आपको हर कार्ड से, और हर कार्ड से रेमेडी भी नजर आएंगी। हम टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करते रहेंगे हर कार्ड में, ठीक है। तो कार्ड से रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि कोशिश करो, एक तो हम जनरल रेमेडीज तो बताएंगे आपको, लेकिन कोशिश ये करनी है जब हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो कार्ड को पकड़े, बस कार्ड पे इतना बिलीव हो जाए हमारा कि जो कार्ड कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर हमारी। तो हम रेमेडी भी जो जनरल रेमेडी है सिखाएंगे वो तो देनी है, इसके साथ में कार्ड से भी हमें रेमेडी क्रिएट करनी है कि कार्ड क्या क्लू दे रहा है। कार्ड प्रॉब्लम बता रहा है, सॉल्यूशन भी वही बताएगा आपको। तो या इमीडिएट डायलेमास, तो सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन आपको पता लगाना है तो कार्ड आपको बता देंगे। अभी किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करके रखें प्लीज, क्योंकि वो माइक ना डिस्टर्ब करता ही करता है, जितना मर्जी कोशिश कर लो। हेल्पिंग इन मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन इतना बढ़िया टूल है कि जिस दिन किसी को मेडिटेशन में मजा आना शुरू हो गया तो सारे के सारे आंसर आपके, चाहे पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं या प्रेजेंट के हैं, सारे मेडिटेशन लेवल पर जाकर आप जान सकते हो। इसका मतलब है मेडिटेशन में लेवल पर जाकर आप अपनी लाइफ को, लाइफ के पैटर्न को चेंज कर सकते हो। बेसिकली जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, ये भगवान ने एक सॉफ्टवेयर बना के भेजा है कि तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, ओके। अगर अपनी लाइफ को आप चेंज करनी है तो स्क्रीन से चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो तो कंप्यूटर पे स्क्रीन पर हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, उसकी सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। और मेडिटेशन एक इतना बढ़िया टूल है कि अपने सॉफ्टवेयर में घुसने का या किसी की भी लाइफ के सॉफ्टवेयर में के अंदर जाने का इकलौता मीडियम है मेडिटेशन, ओके। उस मेडिटेशन लेवल पर जाकर आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हो, और जब सॉफ्टवेयर में चेंज करोगे तभी लाइफ चेंज होगी आप। तो इसका मतलब यह है कि मेडिटेशन लेवल पर को हम बढ़ाकर अपनी लाइफ की कोई भी डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं, जो भी आपकी डिजायर है उसको फुलफिल कर सकते हो। और ये कार्ड मेडिटेशन में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो बताएंगे आप। फिर डेवलपिंग द एंटिटी पावर, सब सीधी बात है। कंटेंट नॉलेज जितनी मर्जी सीख लीजिएगा, किसी भी साइंस की, मैं टैरो की बात नहीं कर रहा, किसी भी साइंस की, हर साइंस की कंटेंट नॉलेज जितनी मर्जी सीख लो आप। एट द लास्ट जब आप प्रेडिक्शन करने जाओगे, कंटेंट नॉलेज की हेल्प तो लोगे आप, लेकिन जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हो अपनी इंट्यूशन पावर से कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है? हमने इतनी सारी साइंसेस पढ़ रखी है, पिछले 10 साल हो गए, 10,000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका मैं, हजारों कंसल्टेंसी दे चुका अब तक। लेकिन आज भी जो प्रेडिक्शन आती है, कैलकुलेशन तो होती है, जितना पढ़ा है वो सारा ज्ञान तो लगता है, लेकिन एट द लास्ट जब मुंह से निकलता है ना, तो फिर ये निकलता है ज्यादातर कि जो आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। तो आपकी इंट्यूशन से प्रेडिक्शन आती है। अगर कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन आती, कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन का मतलब है कंटेंट के साथ या कैलकुलेशन के साथ, तो अब तक इतने बढ़िया कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि अब तक सॉफ्टवेयर बना चुके होते वो, और इंसान को खत्म करके सारी प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर कर रहा होता। इसलिए आज तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना किसी भी सिस्टम के अंदर। टैरो की तो बात अलग है, मैं तो कहता हूँ ज्योतिष का भी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना जो प्रेडिक्शन करता हो, ठीक है। क्योंकि प्रेडिक्शन कैलकुलेशन बेस्ड आ ही नहीं सकती, प्रेडिक्शन आती है आपकी इंट्यूटिव पावर से, इसलिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना। कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर तो बन गया है, कैलकुलेट करके बता देते हैं सब कुछ, लेकिन प्रेडिक्शन का सॉफ्टवेयर नहीं बना। और जो प्रेडिक्शन कैलकुलेशन में लिखी होती है ना सॉफ्टवेयर में, सब बकवास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे है, अब हम अपने कोर्स के अंदर राइडर वेट टैरो डेक करने वाले हैं। ये है क्या, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो राइडर वेट जो टैरो डेक है, उन पे काम करना आसान है, उनको सीखना सिखाना आसान है, उनको याद करना आसान है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमेला कॉलमन स्मिथ। तो ये किसने डिजाइन की है, कहां से आए कार्ड? ये दो लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स थे। पहला नाम था एडवर्ड वेट एंड दूसरे का नाम था पैमेला कॉलमन स्मिथ। अब ये थे कौन बंदे? Edward Wade was brilliant occultist with a deep understanding of tarot and its mystical symbols. तो जो राइडर वेट था उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी ऑकल्ट साइंस की, वो जानकार था, बहुत सारी विद्याओं का जानकार था, बहुत सारे सिंबल्स, मिस्टिकल सिंबल्स को वो जानता था, तो वो था। और स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। जो स्मिथ थी, मिसेस स्मिथ थी, वो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थी। जैसे कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं ना, कि आप उनको बताइए, इमेजिनेशन से बताइए कि ऐसा चेहरा बनाना है, वो एज इट इज बना देते हैं।
तो इन दोनों ने मिलकर ये सारी चीजें बनाई हैं। वो एडवर्ड वेट वो ऑकल्टिस्ट था, माहिर था, गहन विद्याओं का ज्ञाता था, और ये अच्छी आर्टिस्ट थी। तो उसने वो बहुत बताता चला गया अपनी साइकिक एबिलिटी से कि इस कार्ड का नाम ये रखो, नंबर ये रखना है, कार्ड में ये चीज बनाओ। वो अपनी इमेजिनेशन से बताता चला गया और पैमेला स्मिथ ने उसकी इमेजिनेशन को कार्ड पर उतार दिया। तो किसी टाइम में ये कार्ड हाथ से बनाए गए थे। अब तो खैर पुराने कार्ड तो मिलते ही नहीं है, किसी के पास हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब ये प्रिंट होके कार्ड आ रहे हैं, पहले हाथ से बनाए जाते थे और बहुत टाइम बहुत देर तक बाद तक भी हाथ से बनते रहे हैं कार्ड, लेकिन बाद में प्रेस में प्रिंटिंग होके आने लगी। अब ये थे कौन दोनों? बोथ वर मेंबर ऑफ वेरी फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन, ए पावरफुल ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो ये दोनों किसी एक ऑर्डर ऑफ गोल्डन डाउन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ऑकल्ट, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना जो ऑकल्ट साइंस पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही कोई ऑकल्ट साइंस की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये अब नहीं है, लेकिन वो ठीक है, वहां पर ये दोनों मेंबर थे उसके, तो वहां ये दोनों मिले थे। ओके, द टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स। तो जो टोटल टैरो राइडर विद टैरो डेक हैं, वो टोटल उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, कंटेनिंग सिंबल्स फॉर मैनी एंशिएंट कल्चर। उसमें बहुत सारे सिंबल्स, कलर आपने देखा, ठीक है, उनके नंबर्स, कुछ ना कोई पिक्चर बनी होगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के कुछ सिंबल्स डाले हुए हैं उसमें और कुछ पिक्चर्स डाली हुई हैं। तो इसका मतलब टोटल 78 कार्ड्स हैं और हम एक एक कार्ड को जितना हो सकेगा उतना डीपली पढ़ने वाले हैं। एक बार कार्ड को पढ़ना आ गया, देखिए कार्ड को जीवन भर, मुझे 10 साल तो पढ़ाते होंगे, आज तक भी मैं किसी भी कार्ड को मैं ये बोलूं कि मैं पूरा जान गया, मैं आज तक नहीं जान पाया। वन कार्ड इज वर्थ एटलीस्ट 1000 वर्ड्स एट लीस्ट, और हम तो अभी तक 50-100 वर्ड भी नहीं जान पाए, ठीक है, तो अभी तो जर्नी बहुत बाकी है हमारी। तो इसका मतलब है एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। उसका मतलब ये नहीं कि 1000 वर्ड जानेंगे तो उसके बाद प्रेडिक्शन होगी, ऐसा नहीं है। आप इनमें से अगर 10 वर्ड भी जान जाएंगे तो भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वो क्यों कैसे आएगी वो 2-3 क्लास के बाद आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन इतना है कि सबसे पहले हमारा जो जोर रहता है कोर्स के ऊपर, वो 78 कार्ड को समझाने पे रहता है। एक बार आपके कार्ड को समझ में आ गया या कार्ड को समझना कैसे है वो टेक्निक अगर आपने सीख ली तो जीवन में फिर मार नहीं खाओगे। फिर अपनी नॉलेज को आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग ही बताते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बस 2-4 कीवर्ड्स दे देते हैं, बोला इनको रट लो, ये कार्ड है तो ये बोलना है, ये कार्ड आए तो ये बोलना है। कोई चीज रटनी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज रटनी नहीं है, कुछ नहीं रटना, सिर्फ समझना है चीजों को बस। जितनी चीज या ध्यान याद हो गई होगी, जो याद नहीं हो रही छोड़ देना उसको, कोई बात नहीं। These 78 cards are divided in 22 major cards, major arcana cards and 56 minor arcana cards। जो 78 कार्ड्स हैं इनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक सेट के अंदर रखे हमने 22 कार्ड, उनको बोल दिया मेजर अर्कना कार्ड। अर्कना का मतलब होता है सीक्रेट, और ये सारे सीक्रेट कार्ड हैं। एक को बोल दिया मेजर, वो बड़े कार्ड हैं थोड़े, और बड़े क्यों हैं वो तो जिसने बनाया था वो बताएगा, ठीक है, हमें नहीं पता बड़े क्यों हैं। लेकिन इतना तो है इन मेजर कार्ड से लाइफ के बड़े इवेंट्स देखे जा सकते हैं। उसको ये बताएंगे कि ये कार्ड आते हैं तो इनके मतलब क्या है, माइनर के कार्ड आते हैं तो उसके मतलब क्या है, ठीक है। ये समझ लो 78 कार्ड को 2 सेट में बना दिया। एक सेट में हमने 22 कार्ड रखे, उसको बोल दिया मेजर रखना कार्ड, और एक सेट के अंदर 56 कार्ड रखे, उसको बोला माइनर कार्ड, बस। इसके बाद माइनर जो कार्ड है, जो सेट है हमारा माइनर कार्ड का 56 कार्ड का, उसको अगेन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो माइनर रखना कार्ड आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 सूट्स, उनको बोलते हैं सूट या सेट, जो मर्जी बोल सकते हैं, और 14 कार्ड नंबर ईच। तो 56 टोटल कार्ड है माइनर के। अगर इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो एक सेट में कितने आएंगे, 14 कार्ड। उन 14 कार्ड के एक एक सेट के नाम दे दिए गए। एक सेट है नाम पेंटाकल्स, पेंटाकल का मतलब होता है सिक्के, सिक्के या सिक्के जैसी कुछ चीज। दूसरा एक सेट का नाम है कप्स, कप का मतलब कप, प्याला जिसमें आप कोई लिक्विड डालते हो। तीसरा है वांस, अब ये लिखा इसको जाता है वांट्स, VANDS, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वांस, इसमें डी साइलेंस है। ओके, ये प्रोनाउंस करने का तरीका है वांस। तो एक तीसरा सेट होता है वांस का, और चौथा सेट है सोर्ड्स, तलवारें। वांस का मतलब है छड़ी और सोर्ड्स का मतलब है तलवारें। तो 4 सेट हैं। जिसका जो सेट है उसमें वो चीजें मिलेंगी। जैसे पेंटाकल का कोई कार्ड है तो उसमें पेंटाकल सिक्का बना हुआ मिलेगा। कप का कोई कार्ड आएगा तो उसमें कप बने हुए मिलेंगे। वांस का कोई कार्ड है तो उसमें छड़ी कोई मिलेगी, और सोर्स के कार्ड है तो उसमें तलवारें जरूर मिलेंगी।
ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप, टोटल क्या है हमारे 78 कार्ड्स हैं। तो इस तरह के जो कार्ड हैं, एक सेट बना लिया हमने 22 का कार्ड, 22 कार्ड, इसको बोलते हैं मेजर रखना कार्ड। हर कार्ड के ऊपर नंबर होगा, इन नंबर की जो नंबरिंग स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट है, 0 to 21। तो टोटल कितने कार्ड हुए? 22 कार्ड। तो 0 नंबर का कार्ड जो आपको दिखाया था हमने, द फूल कार्ड जिसका नाम था और जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ था, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेजर रखना का वो पहला कार्ड है जिसका नंबर है 0। कार्ड का नाम है द फूल, ठीक है, तो मेजर रखना का कार्ड है। इसके बाद 56 कार्ड है माइनर रखना के। फिर 56 के 4 सूट बना दिए हमने, 4 सूट्स ऑफ 14 कार्ड ही। तो एक सेट है किसका? पेंटाकल का। तो इसमें इस तरह का देखिए पेंटाकल बना होगा, अभी कार्ड दिखाएंगे तो पता लग जाएगा आपको। इस तरह का पेंटाकल बना होगा। एक सेट है हमारा कप का, तो उसमें इस तरह का कप बना होगा। एक सेट है हमारा वांस का, तो इस तरह की छड़ियां बनी होंगी। और एक सेट हमारा तलवार का, सूट्स, तो सूट्स बनी हुई है। तो सूट्स अभी दिख जाएगी आपको। अब हर सेट के अंदर 14 कार्ड है हमारे पास। जो किसी भी सेट का जो पहला कार्ड होगा उसको बोलेंगे एस। जैसे जिसने भी कोई कार्ड खेले होंगे पहले, प्लेइंग कार्ड या पत्ते खेले होंगे, ठीक है, तो आपको पता है जो इक्का होता है, पहला कार्ड होता है, उसको एस बोलते हैं हम, है ना। प्लेइंग कार्ड जैसे ही है कार्ड भी। तो कोई भी प्लेइंग कार्ड का पहला पत्ता क्या बोलते हैं? इक्का, है ना। एस है मेरे पास, इक्का है मेरे पास। तो इसमें भी हर सेट का जो पहला कार्ड होगा उसको बोलेंगे एस। अब क्या मतलब हुआ? जैसे कप के पहले कार्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है आपने? एस ऑफ कप्स। तो हम समझ जाएंगे कि माइनर रखना के कप के कार्ड का पहला पत्ता है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब है इस तरह। कैसे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एस ऑफ पेंटाकल। इसका मतलब है माइनर रखना के पेंटाकल के कार्ड का पहला पत्ता है, पहला कार्ड है। एस ऑफ वांस और एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड का मतलब क्या हुआ? माइनर रखना के सोर्ड्स सेट का ये पहला कार्ड है। तो प्रोनाउंस ऐसे होता है एस ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वांस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। इनकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से की जाती है। इसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं 2 से लेकर 10 तक। तो जो नंबर हैं कार्ड पे लिखे होंगे 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, वो एज इट इज नंबर लिखे होंगे वहां, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लेकिन एस पे कोई नंबर नहीं होगा, एक नहीं लिखा होगा, उस पर लिखा होगा एस ऑफ कप। कप वाला होता हो एस ऑफ कप लिखा होगा। पेंटाकल का कार्ड है तो एस ऑफ पेंटाकल लिखा होगा उसके ऊपर। तो यानी कि 2 से लेकर 10 तक पे उनके नंबर्स लिखे होते हैं। 10 के बाद कार्ड पर नंबर नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो 10 के ऊपर के जो कार्ड है उनको बोला था कोड कार्ड, COURT, उनको बोलते हैं कोड कार्ड। इसका मतलब है 4 कोड कार्ड होते हैं। 11 नंबर का कार्ड, 12, 13 और 14। तो 11, 12, 13 एंड 14, these 4 कार्ड आर नॉन एज कोड कार्ड। इनको कोड कार्ड से पहचानते हैं, बोला जाता है। इसमें भी जो 11 नंबर का कार्ड है उसको बोलते हैं पेजेस, पेज का कार्ड है। तो अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मान लीजिए पेंटाकल का कार्ड 11 नंबर का कार्ड है तो क्या बोलेंगे? पेजेस ऑफ पेंटाकल, मतलब पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। इसका मतलब है कि पेंटाकल का 11वें कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। पेज ऑफ कप्स, कप के 11वें कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। पेज ऑफ वांस, वांस क्या है? माइनर रखना का कार्ड है। तो माइनर रखना के वांस के 11वें कार्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पेज ऑफ सोर्ड्स, तो सोर्ड का जो सेट है उसके 11वें कार्ड की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो 12वां नंबर का कार्ड है उसको बोलते हैं नाइट, ठीक है, नाइट। तो इसका मतलब क्या है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड है। 13 नंबर का जो कार्ड है उसको बोलते हैं क्वीन। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्स और क्वीन ऑफ सूट्स। इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर का कार्ड होता है, किंग का कार्ड है। तो उसको क्या बोलेंगे? किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल कर आया है और किंग ऑफ सूट्स का कार्ड निकल कर आया है। इस तरह से इनको प्रोनाउंस किया जाता है ए से लेकर 14 कार्ड यानी कि किंग के कार्ड तक। तो इस तरह से इनकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। आपको टेक्निकल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन टैरो एंड प्लेइंग कार्ड। तो देखिए प्लेइंग कार्ड से भी इसका रिलेशन बनता है, ठीक है। और वो कैसे बनता है थोड़ा सा आप देख सकते हो सकता है ये प्लेइंग कार्ड माइनर रखना के कार्ड से ही डिजाइन किए हो, उसको देखकर ही बनाए गए हो, ठीक। अब जो पेंटाकल के कार्ड हैं, हमारे जो माइनर रखना के कार्ड है उसमें कितने कार्ड हैं? 56 कार्ड है। और जो हम प्लेइंग कार्ड वैसे खेलते हैं उनके उसमें कितने कार्ड होते हैं? उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब 4 कार्ड फालतू है बस,
लेकिन आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो। पेंटाकल के जो कार्ड हैं, पेंटाकल मतलब सिक्का, सिक्के का मतलब होता है अर्थ एलिमेंट, मटेरियल फोर्स, अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। पैसा, पैसे का मतलब है आपकी स्टेबिलिटी होना। जैसे कहते हैं ना भाई मेरे पास पैसा आ गया, मैं लाइफ मेरी स्टेबिलिटी हो गई। आप कब बोलते हो कि यार मेरी लाइफ ही स्टेबल नहीं हो पा रही है ना, मैं तो मेरी लाइफ आज तक सेट नहीं हो पाई, क्योंकि आपके पैसा नहीं है। जब आपका पैसा आया था तो आप क्या बोलते हैं, यार लाइफ सेट हो गया, अब कोई चिंता की बात नहीं। तो जो लाइफ सेट होने का मतलब है स्टेबिलिटी आ जाना लाइफ में। स्टेबिलिटी का सीधा रिलेशन किससे बताया गया, पैसे से, ठीक है। इसका मतलब है पैसे का सीधा रिलेशन होता है पेंटाकल। पेंटाकल को आप देखेंगे तो गोल्ड कलर का एक सिक्का नजर आएगा, येलो कलर का सिक्का नजर आएगा। जब येलो कलर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड येलो किसको बोला जाता है, गोल्ड को। तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। डॉलर हर कहीं कहीं नहीं चलेगा, आपका रुपया हर कहीं नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है और करेंसी हो, हर जगह नहीं चलती। लेकिन गोल्ड एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी एसेट्स है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ले जाकर आप उसको कैश कर सकते हो, गोल्ड। और गोल्ड का कलर क्या होता है, येलो। टेक्निकल लैंग्वेज में जब दो व्यापारी बात करते हैं और गोल्ड के व्यापारी हैं तो येलो बोलते हैं, भाई येलो का क्या रेट चल रहा है। वो सोना नहीं बोलते, वो गोल्ड नहीं बोलते, येलो। येलो का मतलब है गोल्ड, और गोल्ड का मतलब होता है एक ऐसी करेंसी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर भी पेंटाकल का है, येलो कलर का है सिक्का, येलो कलर का, मतलब ये पैसे से रिलेटेड कार्ड है। तो इसका मतलब पेंटाकल का सीधा रिलेशन किससे आ गया, एलिमेंट में। एलिमेंट का मतलब है वास्तु। अब यहाँ वास्तु की बात हो रही है हमारी। वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट काम करते हैं। पूरा जो वास्तु है 5 एलिमेंट की थ्योरी पे बेस्ड है। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, ठीक है। तो वही 5 एलिमेंट होते हैं वास्तु। जो पेंटाकल है, पेंटाकल अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और अगर इस पेंटाकल के कार्ड को प्लेइंग कार्ड से कोरिलेट करना है तो जो प्लेइंग कार्ड में डायमंड के कार्ड होते हैं, जो इनको बोलते हैं ईंट के पत्ते, ठीक है। तो वो क्या है, ईंट क्या है, अर्थ एलिमेंट। ईंटे क्या है, पत्थर है एक तरह से, तो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अर्थ एलिमेंट का सीधा रिलेशन है पेंटाकल से। अब क्यों है ये भी आपको बता दिया कि क्यों है। और ये जब भी पेंटाकल के रिलेशन कार्ड ज्यादा निकल कर आएंगे आपके रीडिंग करते वक्त, हम ये भी बता सकते हैं कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछने वाला है। उसका जो क्वेश्चन होगा किस सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है। इसका मतलब पेंटाकल का जब भी कार्ड निकल कर आएंगे ज्यादा, तो उसका जो इशू वो पूछने आया है, मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल, मटेरियल मैटर। तो इसका मतलब सामने वाला पैसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने आया है। पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स, बिजनेस, जॉब, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो सामने पूछने आया है, वो इशू चल रहे हैं उसके, उसको रिजॉल्व कराना है हमसे। क्योंकि पेंटाकल का सीधा रिलेशन है अर्थ एलिमेंट से, और अर्थ का मतलब है पैसा, ठीक है। इसके बाद है कप। जो कप के कार्ड है हमारे, कप का मतलब होता है वाटर एलिमेंट से। कप में क्या डालते हो, कप का मतलब है प्याला, कप, कंटेनर कोई भी, और कंटेनर के अंदर क्या डालते हो आप, पानी, ठीक है। लिक्विड कोई भी, लिक्विड का मतलब है, पानी का मतलब लिक्विड, और लिक्विड का मतलब होता है वाटर। और वाटर का सीधा रिलेशन होता है आपके इमोशंस से, ठीक है। वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को दिखाता है। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं वो क्या होता है, आंखों से पानी, नाक से पानी आना, बहना शुरू कर देता है छोटी छोटी बातों पर, है ना। जब वो उनके इमोशन डिस्टर्ब होंगे, कोई हर्ट कर जाएगा तो क्या होगा, आंखों से आंसू होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपके इमोशंस जो हैं आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर एलिमेंट किससे कोरिलेट होता है, कप से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कप का सीधा रिलेशन इमोशन से आ गया, ठीक। और इमोशंस का रिलेशन किससे आता है, हार्ट से। दिल का मामला है ना, तो हार्ट के जो पत्ते हैं वो, या जिनको बोलते हैं पान के पत्ते हिंदी में, उसका रिलेशन सीधा कप से है। तो इसका मतलब ये भी है जब बिग कप्स के कार्ड ज्यादा निकल कर आएंगे तो सामने वाले का इशू किस तरह के हो सकते हैं, लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, जो दिल के मामले हैं उसके इशू वो आपके सामने डिस्कस करने वाला है। आगे है वांस के कार्ड। जब वांस के कार्ड किससे कोरिलेट करते हैं, वांस का मतलब है छड़ी। छड़ी का मतलब है पेड़, किसी पेड़ की स्टिक, और स्टिक का मतलब है कोई पेड़, और पेड़ का सीधा रिलेशन होता है ऑक्सीजन से, एयर एलिमेंट से, और ऑक्सीजन का रिलेशन सीधा होता है फायर से। तो जिस तरह से आग कहां लग सकती है, फायर एलिमेंट कब इग्नाइट होगा, जब जहां पर ऑक्सीजन होगी।
बिना ऑक्सीजन के ये आप फायर को जनरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप ऑक्सीजन से ही फायर की जनरेशन होती है। तो वांस का सीधा सीधा रिलेशन किस एलिमेंट से हुआ? फायर एलिमेंट से हुआ। ये याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको कि छड़ी आती है, छड़ी क्या है? पेड़ का पार्ट है, पेड़ों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन। और फायर का जो वजूद है, फायर इग्नाइट हो ही नहीं सकती बिना ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब है वांस का सीधा सीधा रिलेशन होता है फायर से। और जो क्लब्स के कार्ड है, चिड़ी के जो पत्ते होते हैं, वो वांस से कोरिलेट किया। नेक्स्ट लास्ट, अच्छा, वांस के कार्ड का मतलब है फायर, और फायर का सीधा सीधा रिलेशन होता है क्रिएशन से। कोई भी चीज क्रिएट फायर एलिमेंट से होती है। इवन तक कि जो हमारा जन्म हुआ है वो भी फायर एलिमेंट से हुआ है। ओके, जब काम अग्नि जब किसी इंसान के पे हावी होती है, तब हम सेक्सुअल उसमें बिहेवियर में जाते हैं और तब बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, कोई भी मुर्गी जब अंडा देती है उसके बाद सेहती है, उसको गर्मी देती है, उसको एक टेम्परेचर में रखती है, तब जाके वो उसमें से चूजा निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ भी चीज क्रिएट करने के लिए, अब आप भी है खाने के लिए आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो तो खाना थोड़ी ना बन जाता है। तो खाना बनता कैसे है, प्रिपेयर कैसे करते हो? बिना अग्नि के नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है आग पे उसको पकाते हो आप, तो प्रिपेयर करते हो, क्रिएशन कर रहे हो, किसकी? खाना बना रहे हो आप। तो किसी भी चीज की क्रिएशन फायर एलिमेंट से होती है। और फायर एलिमेंट किस किस चीज को दिखाता है? सारा एग्रीकल्चर वर्क जो है वो फायर एलिमेंट के अंदर आता है। कोई भी काम, डायनेमिक एनर्जी, इंटरप्राइजेस, क्रिएशन, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड याद रखो आप, क्रिएशन। तो कोई भी चीज क्रिएशन आप किससे होती है? फायर एलिमेंट से आती है। कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो वो फायर एलिमेंट से क्रिएट होगी। तो जो भी क्रिएशन के इश्यू होंगे, कोई मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हो ना, तो आर्ट एंड क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये भी फायर एलिमेंट के जोन में आएगा। तो कोई भी चीज क्रिएशन में फील्ड में कोई पूछने आता है ज्यादा, तो वो कार्ड फायर एलिमेंट से रिलेट होता है, यानी कि वांस के कार्ड जब भी आएंगे तो कुछ क्रिएशन, कुछ चेंजेस, ठीक है ना, उसकी बात करने वाला है आपसे। नेक्स्ट है सोर्ड्स की कार्ड। सोर्ड्स का मतलब है तलवारें। अब तलवार का मतलब किससे है? तलवारें कहाँ लहराई जाती है? हवा में। इंसान तलवारें लहराता है, कहाँ लहराता है? हवा के अंदर। तो इसका मतलब है सोर्ड्स का सीधा रिलेशन आता है एयर एलिमेंट से। और पत्तों में अगर देखें तो हुक्म के पत्ते सोर्ड से रिलेट होते हैं, और ये जो सोर्ड्स के कार्ड हैं वो एयर एलिमेंट को कोरिलेट करते हैं। और एयर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात हो रही है पहले बात तो। या तलवार का क्या मतलब है? तलवार कैसे क्या करते हैं? काटना। तलवार का काम ही है काटना पीटना। ठीक है, तलवार का मतलब ये झगड़ा है ना, कहते हैं ना, तो उसके मेरे पीछे तलवारें चल गई, तलवारें खिंच गई, इतनी मेरी बात बन गई, बिगड़ गई उससे कि हमने तलवारें खींच ली एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो तलवार का मतलब है कुछ मनमुटाव वाली बात हो रही है, कुछ डिस आर्गुमेंट है। तो क्या मतलब है इसका? सोर्ड का स्ट्राइफ, झगड़ा, एग्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, वायलेशन, इस तरह की कोई ना कोई बात है। सामने वाला अगर सोर्स के कार्ड ज्यादा निकल कर आ रहे हैं तो सामने लगे जो इश्यू होंगे या क्वेश्चन जो इससे ही पूछेगा, वो कहना कि झगड़ा हो रखा है उसका, कोई लिटिगेशन हो रखा है उसका, किसी से टेंशन में है, कोई मन मुटाव है, किसी ने कोई इसकी प्रॉपर्टी दबा ली है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में कुछ झगड़े वाली चीज चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है। ठीक है, दो इंसानों के बीच में झगड़े हो रखे हैं, तो कुछ ना कुछ इसी तरह के इशू को लेकर आ रहा है। तो हम कार्ड को देखकर ये भी बताया जा सकता है कि सामने वाला पूछने क्या है। ओके, वो क्या पूछेगा आपसे, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। सर आपने पेंटिकल को अर्थ से कैसे रिलेट किया, एक बार रिपीट कर दीजिए। पेंटाकल में जो आप देखेंगे ना, पेंटाकल के कार्ड देखेंगे, मैं कार्ड को दिखा देता हूं पहले पेंटाकल का, शायद ये देखिए, हर कार्ड के ये पेंटाकल का चौथा नंबर का कार्ड है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटाकल का। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? एक पेंटाकल, ये सिक्का टाइप नजर आ रहा है ना, ये देखिए सिक्का। तो सिक्के का कलर क्या है? येलो। और येलो का मतलब होता है गोल्ड, और गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब एसेट्स की बात हो रही है, रुपए पैसे की बात हो रही है इस कार्ड में। और स्टेबिलिटी आपको पैसा देता है। जब जो भी कोई इंसान आपको बोलेगा ना लाइफ सेटल नहीं हो पाई, मैं लाइफ में स्टेबल ही नहीं हो पाया, इसका मतलब पैसा नहीं कमा पाया, सीधा वो ये बात बोलना चाहता है कि पैसा नहीं कमा पाया, मैं लाइफ मेरी ऐसी रही, स्टेबिलिटी नहीं आई लाइफ में।
जब पैसा आता है तो स्टेबिलिटी लाइफ में अपना आ जाती है। तो ये कार्ड स्टेबिलिटी को देते हैं, और स्टेबिलिटी आती है अर्थ एलिमेंट से, ओके, और स्टेबिलिटी आती है पैसे से, और पेंटाकल का सीधा रिलेशन है पैसे से। देखिए येलो है ना, सिक्का भी है, येलो भी है, तो येलो को कोरिलेट करते हैं हम गोल्ड से, और गोल्ड एक करेंसी है। तो ये कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे हमें? कार्ड बता देंगे मैडम, अमेजोन फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगे आपको, मैं बता दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा, देख लेना। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो। इन एंशिएंट टाइम्स मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो आपको पता ही है एंशिएंट टाइम में लोग लिखते लिखवाते थोड़े ना थे सारे। सिंबल्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन करनी होती थी पहले तो सिंबल्स की फॉर्म में पहले लोग बातें किया करते थे। और ये तो बात की बात नहीं कर रहा है, आज भी ऐसा किया जा रहा है। अभी बताते हैं कैसे कर रहे हैं लोग। Thus, a common language of symbols based on mystical symbols taken from many cultures were developed and put into the card. तो बहुत सारे सिंबल्स का है, कलर भी एक सिंबल है, नंबर्स जो हैं वो भी एक सिंबल है, और कोई आकृति है, चाहे वो ह्यूमन आकृति है, डॉग की आकृति है, वो भी एक सिंबल को जनरेट करती है। हर चीज सिंबल है, ये समझिए आप बस, ठीक। और आज भी आप देखिएगा, कोई भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहां ये नहीं बताते, वहां भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं आज भी, कि रेड कलर का मतलब क्या है, रुकिए। वहां लिखा तो ही ना होता है रेड लाइट पर रुक जाइए, वो रेड कलर का सिंबल लगा दिया, इसका मतलब रुकना है हमें। ऑरेंज कलर का मतलब क्या है, वेट करो अभी। और ग्रीन का मतलब क्या है, चलिए। तो लिखा तो ही ना है, लेकिन कलर से पता लग रहा है कि ग्रीन कलर का मतलब है चलिए। इस तरह आपने जेब्रा क्रॉसिंग लिखी होगी, वहां लिखा तो ही ना कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग के लिए है, आगे रेलवे फाटक है, आगे टी पॉइंट है, आगे चढ़ाई है, उतराई है, ठीक है, आगे क्या है। तो इतने सारे सिंबल्स हैं, आपने देखा होगा जब ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनाया होगा, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तभी बनता है जब आप सिंबल्स को रट लेते हो, फिर आपका एग्जाम टेस्ट होता है। तो आज भी हम बहुत तरह से सिंबल्स को यूज करते आ रहे हैं, ठीक। तो पहले तो सिंबल्स फॉर्म में यूज होते थे। तो इस कार्ड के अंदर बहुत सारे सिंबल्स क्या है, कलर, नंबर और पिक्चर, ये डाल दिए गए कार्ड के अंदर, और उनसे प्रेडिक्ट करना है हमें। द की वाज टू रिमेन ए सीक्रेट नॉलेज that was exclusively transmitted by words of mouth from one generation to another। तो ये भी है, कार्ड तो डेवलप होते चले गए, लेकिन इनकी जो नॉलेज थी ये किसी रिटन फॉर्म में नहीं थी। ये तो बहुत बाद में इसका लिटरेचर आया है, बुक्स आई हैं, वरना पहले अगर 40-50 साल पहले की बात करेंगे आप, तो कोई लिटरेचर नहीं था इसका। ये क्या था, कार्ड तो डेवलप होते आए आगे, एक ने दूसरे को बनाया, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा दिया, लेकिन जो नॉलेज थी वो वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ गई है स्टार्टिंग में। कोई ये नहीं कोई लिटरेचर लिख के दे दिया किसी ने, ठीक है, बहुत बाद में इसका लिटरेचर आया है, लेकिन पहले ये माउथ टू माउथ एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है विद्या। मेजर गणा कार्ड डील विद द स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये कोई जरूर नहीं है कि हम ये जो कह रहे हैं आपने ऐसे एज इट इज मानना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मेजर गणा कार्ड जो है वो स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल चेंजेस को दिखाते हैं, या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा सकते हैं। माइनर गणा कार्ड इंडिकेटिव ऑफ डेली एक्टिविटीज, मुंडेन इवेंट्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड और पीपल। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ये बता देंगे आगे इसको कैसे लगाना है। ये आपकी साइकी के ऊपर काम करता है कि आप किसी कार्ड को कैसे रीड करते हैं, या उस कार्ड के मीनिंग आपने क्या निकाल रखे हैं। अगर आपने अपने साइकिक को ये इंफॉर्मेशन दे दी कि जो मेजर गणा के कार्ड्स हैं वो मेरे को ये दिखाएं कि किसी की लाइफ में मेजर इंपैक्ट डालने वाले हैं कार्ड, ठीक है, और माइनर गणा के कार्ड ये दिखाएं जो डेली एक्टिविटी के चीजें हैं, या जो ऐसे इवेंट जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। तो जैसे कार्ड निकल कर आएंगे, मेजर माइनर में से दोनों में से कुछ भी कार्ड निकल कर आ सकते हैं। तो इसका मतलब कार्ड पहले क्या निकल कर आ रहे हैं, आप ये जान सकते हो कि इसके लाइफ में कोई मेजर इवेंट होने वाला है या रोजमर्रा की चीजें होंगी। तो ये आप अपने आप से डिजाइन कर सकते हो, और आगे डिस्कस करने वाले हम कैसे होगा। अब इस तरह के मेजर गणा कार्ड्स हैं, ये इमेज आप देख सकते हो सकता है क्लियर नहीं है, लेकिन आगे स्लाइड्स में आपको क्लियर मिल जाएंगी। तो ये मेजर 22 कार्ड हैं, 0 से स्टार्ट है इनकी काउंटिंग और 21 तक है। इस तरह के टोटल हम कार्ड आप पढ़ने वाले हैं। आगे आपको जो इन कार्ड के हर कार्ड के क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं वो भी आपके लिए हमने लिख दिए हैं, ताकि कई बार क्या होता है ना, जो बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं अभी, तो उनको हो सकता है इतनी सारी चीज याद ना हो। तो इस कार्ड का, इस पीपीटी का, इस पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा,
तो एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि हर कार्ड के कीवर्ड्स का है क्या है, और वो कीवर्ड से कैसे कहानी बनानी है वो तो आप सीख ही जाएंगे। अब सबसे पहला कार्ड हमने किया था द फूल। अभी किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करें। प्रिया गोल जी आपका माइक ऑफ है, ऑन था, ऑफ कीजिए। ठीक सर आपकी साइड से हो जाएगा सबका म्यूट, आप कर मेरे साइड दीजिए। से तो हो ही जाएगा, आप सभी करके रखो, इसमें कोई बात ही नहीं। जी अब हम अपने कार्ड स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। 2-3 कार्ड आज हम करेंगे और फिर कल से हम फिर शुरुआत से अगली कार्ड जहां तक हम कर चुके होंगे फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ये पहला कार्ड है मेजर रखना का पहला कार्ड है द फूल कार्ड। इस कार्ड का नंबर है 0, ठीक है। और इस कार्ड को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा है हमने? एक इस कार्ड के अंदर फिगर नजर आ रही है, ह्यूमन फिगर। ये टीनेजर बच्चा है, ओके, यंग बच्चा है। कैसे पता लगा? इसके कॉस्ट्यूम से पता लगा, इसके फेस से पता लगा, यंग बच्चा है। कार्ड का नंबर है 0, इसका मतलब है कार्ड 0 से स्टार्ट है। वो भी चीज ये स्टार्ट कर रहा है 0 से स्टार्ट होगी, कोई नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। सन भी हमें ये बता रहा है कि कोई नई जर्नी स्टार्ट होगी क्योंकि सन निकला है अभी। इस तरह से हमें पता लग रहा है ये पीस लविंग इंसान है क्योंकि इसने व्हाइट कलर पहना हुआ है, व्हाइट फ्लावर्स हाथ में है। व्हाइट फ्लावर इसका लेफ्ट हैंड में है, यानी कि पास्ट में बहुत शांति प्रिय रहा है, इसका लाइफ बहुत अच्छी रही है, ठीक है। फ्यूचर में क्या है, इसके स्टिक के हाथ में और कुछ बैगेज है। इसका मतलब है नियर फ्यूचर में या प्रेजेंट में इसकी कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि इसने स्टिक क्या पकड़ी है, आपके राइट में पकड़ी है और बैगेज एक बांधा हुआ है राइट हैंड में, ठीक है। ये फैशनेबल इंसान है, इसका कॉस्ट्यूम ये बता रहा है, ठीक है, क्योंकि वीनस की क्वालिटी इसके फ्रंट में कपड़ों में नजर आ रही है, लेकिन अंदर से इसका रेड भी है ये। तो इसका मतलब है जब आप इसको गुस्सा आता है वो छुपा हुआ है, इसका जो मार्स है वो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा किसी को क्योंकि कपड़ा अंदर से रेड है। तो इसका मतलब है ये ऐसा इंसान है जिसका इसका गुस्सा हर किसी को नहीं पता है, छुपा के रखता है, लेकिन जब निकलता है तो बहुत जबरदस्त निकलता है। फिर देखिए इसको, फिर इसके साथ में क्या है, क्लिफ पर खड़ा है, एच पर खड़ा है बिल्कुल। तो ये कार्ड बेवकूफ भी हो सकता है और कार्ड में इसको फेथ का कार्ड भी बोल सकते हैं। पर एक एनिमल नजर आया इसमें जो डॉग शेप में नजर आ रहा है। इसका मतलब है इसके साथ कोई एक वेलविशर बंदा भी है जो उसको जब भी इसको जरूरत पड़ेगी इसके साथ खड़ा है, ठीक है। ये पीछे घर नजर आ रहा है, घर से दूर निकल पड़ा है, इसका मतलब घर से दूर ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो इस कार्ड के मतलब क्या हो सकते हैं? बिगिनिंग, प्रारंभ। तो किसी भी चीज की बिगिनिंग कर रहे हो आप, तो जॉब के लिए पूछने आए, शादी के लिए पूछने आए, रिलेशनशिप के लिए पूछने आए, ठीक है, बिजनेस के लिए कोई पूछने आए, तो किसी भी चीज की स्टार्टिंग को एक कार्ड दिखाता है कि आपको कोई चीज स्टार्ट हो सकती है, बिगिनिंग का आप कर सकते हो। स्पॉन्टेनिटी, स्वच्छता, सहजता। देखिए सहज है बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना इनोसेंसी, इसके फेस से नजर आती है कि इनोसेंसी है। जैसे इनोसेंसी होती है, एक हाथ में फ्लावर ले लिया, एक में लिया और अपनी मस्ती में अपनी धुन में जो चले जा रहा है। धुन में कौन चलता है अपनी? जो इनोसेंस इंसान होगा, ठीक है। तो ये इनोसेंस है, स्पॉन्टेनिटी है इस कार्ड में, फेथ है इस कार्ड के अंदर, विश्वास। देखिए एज पर खड़ा है, आगे गिर सकता है लेकिन फिर भी डिवाइन ऊपर की तरफ फेस है, तो इसका मतलब इस कार्ड में एक फेथ भी है, इनोसेंस, मासूम है ये। कोई पूछे जी मेरा उससे झगड़ा हो गया या मेरी चीज चोरी हो गई है, मुझे शक उस पर है, क्या उसने ऐसा किया होगा, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो आप बोलोगे नहीं यार वो तो बोलोगे कार्ड ही ऐसा बता रहा है, इनोसेंस है, इनोसेंसी है उसमें, उसमें इतनी अकल नहीं है, उसमें इतनी चालाकी नहीं है। जो आप चालाकी वाली बात बता रहे हो ना, उसमें इतनी चालाकी नहीं है क्योंकि कार्ड हमें दिखा रहा है कि बेवकूफ है, कहाँ से वो तिगड़म लगाएगा कि उसने चोरी की होगी या कोई भी किस तरह की गलत हरकत की है किसी ने, तो उसके लिए चालाकी चाहिए ना, दिमाग चाहिए उसके लिए। अब इसमें दिमाग ही नहीं है इतना। ये देखो फूल का कार्ड है, बेवकूफ तो है ही है, क्या चालाकी दिखाएगा? तो आप बोल सकते हो कि भाई नहीं उसने नहीं किया, किसी और ने किया हो, जिस पर आपका शक है, क्योंकि उसका कार्ड निकला है कि वो बंदा जिसके बारे में बात कर रहे हो आप, वो इनोसेंट है, उसमें कोई इतनी नॉलेज नहीं है चालाकी वाली। सर एक बार मैंने कहीं पे टैरो कार्ड रीडिंग करवाई थी एंड आई आस्क्ड अबाउट समबडी, तो ये कार्ड आया तो उन्होंने मुझे बोला वो आपका बेवकूफ बना रहा है, फूल का कार्ड है तो वो आप बोलो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो बताएंगे वो ऐसा क्यों बोला होगा उसने, क्योंकि बेसिकली ये साइकिक बेस्ड रीडिंग है। मैं आपको 10 मतलब बता रहा हूँ, 20 मतलब बता रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजी उस वक्त कार्ड को देखकर क्या पकड़ती है, ठीक है, वो बताएंगे आपको कि रीडिंग कौन सी रीडिंग देनी होती है और क्यों देनी होती है, वो सारा बताएंगे आप।
सर पर जैसे अभी किसी ने पूछा कि अगर किसी बंदे के बारे में पूछ रहे हैं कि ये इंसान कैसा हो, तो फिर जैसे बोला क्या जाएगा इस टाइप पे कि वो किस तरीके का इंसान है? बताएंगे ना मैडम, अभी पहले प्रोबेबल मीनिंग सीख लो, फिर बताना क्या है वो आपको बताऊंगा मैं, बताया ना आपको, मैं खुद बताऊंगा आपको एक दो क्लास के बाद कि रीडिंग आती कैसे है और टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं और आपने क्या बोलना होता है। इसका आंसर सारे आपको दो तीन क्लास के बाद मिल जाएगा, हो सकता है अगली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि कार्ड के तो मतलब बहुत सारे हैं। अब इस कार्ड का मतलब बेवकूफ भी है, इस कार्ड का मतलब डिवाइन की तरफ, फेथ का भी कार्ड है। अब क्या बोलोगे आप, ठीक है, तो कार्ड के तो बहुत सारे मतलब हैं, बोलना क्या है वो आपको बताऊंगा क्या बोलना होता है उसको, और वो कहां से आएगा आपको। तो कार्ड के अंदर इनोसेंसी है, टास्क विद लिटल और नो नॉलेज। तो द फूल कार्ड हमें ये दिखाता है कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उसकी या तो नॉलेज नहीं है आपको बिल्कुल भी, या बहुत कम नॉलेज के साथ आप शुरू कर रहे हो। रिस्क टेकिंग कार्ड है, अब देखिए एज पर खड़ा है फिर भी चले जा रहा है, इसका मतलब रिस्क ले सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पर भी कोई स्मूथ एनवायरनमेंट नहीं है, पत्थर देखिए उबड़ खाबड़ पत्थर है यहाँ पर। एनवायरनमेंट देखो, जो प्लेटफॉर्म है कितना रफ है, पत्थर पड़े हुए हैं, तो यहाँ तक पहुंचा है। अब देखो बिल्कुल पहाड़ है, खड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक ये पहुंचा है तो रिस्क लेकर पहुंचा है, ऐसा नहीं पहुंचा तो रिस्क लिया इसने। और दूसरा क्या, अभी भी रिस्क ले रहा है, चल रहा है, ये नहीं कि खड़ा हो गया है, अभी भी जर्नी स्टार्ट है इसकी। आप ये भी बोल सकते हो, किसी को कोई पूछे कि जी मैंने बहुत कुछ कर लिया अब क्या करूं, और बोलेंगे कार्ड ये दिखा रहा है अभी भी आपकी जर्नी रुकी नहीं है, आपने जो अचीव करना था उस तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, कहां तक पहुंच गया है, पूरा एज पर पहुंच गया है, इसके ऊपर क्या है। तो बहुत लोग होते हैं ना कि भाई लास्ट हमने ये डेजिग्नेशन पा ली, इतनी सैलरी मिल गई, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी स्टार्ट है, आप रुके नहीं हो, अभी भी आपको संतुष्टि नहीं है, अभी फिर नहीं जर्नी स्टार्ट हो गया। तो आप स्टेबिलिटी नहीं है इस कार्ड में, मूवमेंट नजर आ रही है ना कार्ड में, मूवमेंट चलायमान। तो ये कार्ड चेंजेस को भी दिखाता है, कोई भी सिचुएशन है उससे चेंज हो जाएगा, ये भी दिखा रहा है कार्ड, चेंजेस, चेंज हो जाएगा। तो जॉब के लिए पूछना है, जॉब लग सकती है। कोई बोले कि मेरा वीजा लग जाएगा, ऑब्वियसली घर से निकला है, देखो ऐसा लगता है वीजा लग गया, वीजा पोर्टली में बांधा है, घर से निकल पड़ा, जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो किसी भी चीज के लिए मूवमेंट दिखाता है कार्ड, ये कार्ड मूवमेंट का है, स्टैग्नेंट नहीं है कार्ड, कार्ड के अंदर मूवमेंट है, बदलाव है कार्ड के अंदर। न्यू एडवेंचरस, कोई नए साहसिक कार्य कर सकता है, देखिए एडवेंचर कर रहा है ना, पहाड़ी पर खड़ा है, चल रहा है, तो कुछ ना कुछ नया एडवेंचरस करे। एपरेंट फोली, ये बिल्कुल फोली हो सकता है, स्पष्ट मूर्ख, कि भाई सामने एज खाली है, एज पर खड़ा है, गिर सकता है लेकिन फिर भी चले जा रहा है, तो ये मूर्खता का कार्ड भी हो सकता है। गोइंग योर ऑन वे, अपने रास्ते चलना, अपनी मर्जी से चलना, है ना, अपने रास्ते खुद बनाना, ठीक है, अपने बोलते हैं ना अपनी मस्ती में रहना, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपनी मस्ती में हो। अब कोई पूछे जी मेरा होने वाला कैसा होगा, तो सिंपल बता दो, अपनी मस्ती वाला इंसान होगा, किसी को सुनने वाला नहीं हो, ठीक है। इससे ये भी आ रहा है, ये भी आता है भाई किसी डिवाइन में फेथ करता होगा, ठीक है। तो इतने सारे कार्ड के मीनिंग है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या, ये किसी की नहीं सुनता, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? अब बिल्कुल, अभी देखिए नहीं सुन रहा ना, सुना है ना, ये रोक रहा है, डॉग इसको आगाह कर रहा है कि तू गिर जाएगा, रुक जा भाई, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा है। बिल्कुल, आप यही बोल सकते हो कि आपका नुकसान होने वाला है और लोग आपको समझा रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हो किसी की, आप जी सर। बिल्कुल। अब सर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इज ही चीटिंग ऑन मी, या मेरी आगे शादी टूट जाएगी या चलेगी, हाँ मेरा डिवोर्स हो, तो ऐसे में सर अब ये चीटिंग पे कर रहा है नहीं कर रहा, तो क्या आएगा कि कर रहा है, क्योंकि मदमस्त से तो जरूरी थोड़ा है कि चीट भी कर रहा होगा कोई। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी लेंगे क्वेश्चन आपके, अभी बताएंगे, पहले कार्ड को पढ़ लें हम सारे, ठीक है, बीच बीच में बताते रहेंगे आपको कार्ड कैसे। सर सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कब आती है? हाँ। अटपटे, जैसे देखो 2 ऑफ कप जैसा इजी कार्ड आ गया, लवर्स आ गया, तो समझ आती है, बट बहुत अटपटे कार्ड निकल आते हैं। पहले समझिए बात को, पहला रूल, टैरो रीडिंग का पहला रूल, सभी हमारे टीचर बोला करते थे, गांठ बांध लो, है ना, दिमाग में बैठा लो उस बात को, आप भी बैठा लो कि जब कभी भी आप रीडिंग करेंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर डेफिनेटली उस कार्ड में है। ये तो सोचना ही बेवकूफी है, वरना तो कार्ड का जो की है ना, जो स्तंभ है वही गिर जाएगा जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया। जब भी आप रीडिंग करते हैं, कार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्ड को आप शफल करते हैं, कार्ड की कटिंग करते हैं, कार्ड को ले डाउन करते हैं, कार्ड को स्प्रेड करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, 101%, 110% उसी कार्ड के अंदर क्वेश्चन भी है, उसी कार्ड के अंदर आंसर भी है, उसी कार्ड के अंदर रेमेडी भी है, ठीक है। ये तो सोचना ही गलत है, हम समझ ना पाए वो बात अलग है, लेकिन उसी कार्ड के अंदर रीडिंग है, 100% है इस कार्ड के अंदर।
ठीक है। और कभी कभी रीडिंग गलत हो जाती है, कभी कभी रीडिंग नहीं समझ में आती, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। कोई हम देवता नहीं बन गए हैं, कोई ऋषि नहीं बन गए हैं, ब्रह्मा जी नहीं बन गए हैं कि हर वक्त हर चीज को बता सकें, डिकोड कर सकें। तभी ऐसा होगा कि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, आपकी टाइम अच्छा नहीं चल रहा, या जो सामने पूछने वाला आया है उसका टाइम अच्छा ना चल रहा, भगवान चाहता ही ना हो कि उसको पता लगे कुछ अच्छी बात, या वो रेमेडी ना, ईश्वर नहीं चाहता उसको कोई बात पता लगे या उसको रेमेडी करवानी है, नहीं पता लगे तो आपको रीडिंग ही नहीं आएगी। ठीक है, या आपकी दशा इतनी खराब चल रही है कि आप रीडिंग कर ही नहीं सकते उस दिन। दोनों से कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अपने आप को इंसान ही समझे, भगवान बनाने की कोशिश ना करें कि मैंने रीडिंग दी तो क्यों नहीं आई। सबसे पहले तो ये भी किसी को गलत फहमी है तो वो भी मिटा लेना। ठीक है, अगली क्लास में समझा दूंगा आपको। अगर आपको ये लगता है कि रीडिंग आप कर रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हो। रीडिंग आप कर ही नहीं सकते कभी। रीडिंग आती है डिवाइन से, रीडिंग आती है आपकी साइकिक से। ठीक है, रीडिंग आती है चंद्रमा से, आप उसको पकड़ते हो। सिर्फ आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपने थोड़ी सी चीज पढ़ ली है, डिवाइन जैसे होता है ना, दो देश के लोग मिले, ठीक है, मान ले मोदी जी और जिनपिंग मिले, मोदी जी को चाइनीज नहीं आती और जिनपिंग को, चाइनीज के प्रेसिडेंट को हिंदी नहीं आती। अब ये दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर क्या करते हैं, वो एक ट्रांसलेटर बैठाया था उनके बीच में कि ठीक है, यहाँ से मोदी जी बोलते हैं हिंदी में, वो उस हिंदी के वर्ड्स को या हिंदी के जो भी चीज बोली है उसको चाइनीज में बोलकर उसको बताता है। फिर वहां से जो चाइनीज का प्रेसिडेंट है वो चाइनीज में बोलता है, ठीक है, वो उसको फिर डिकोड कर ट्रांसलेट कर हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा है। तो ये जो कहानी सारी कर रही है ना कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसने डिवाइन से क्वेश्चन पूछा है कि जी मेरा कब होगा, उसने डिवाइन से क्वेश्चन पूछा है और डिवाइन उसको जिस रूप में आंसर देने वाली है वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझता। डिवाइन तो समझ रही है उसकी लैंग्वेज, लेकिन डिवाइन की लैंग्वेज, डिवाइन किस रूप में उसका आंसर दे रही है। डिवाइन के पास तो बहुत सारे टूल है आंसर देने के लिए, कभी वो ज्योतिष से देती है, कभी वास्तु से देती है, कभी लाल किताब से, कभी टैरो से, कभी न्यूमरोलॉजी से। डिवाइन के पास तो इतने सारे टूल है। अब आप कौन से बैठे हो, आप टैरो वाले बैठे हो, टैरो से एग्जांपल वो देगी आपको आंसर। तो आपका मतलब ये है कि डिवाइन का उसका कनेक्शन हो रहा है कोहेरेंट का। कोहेरेंट मतलब सामने प्रश्न पूछने वाला, उसको हम कोहेरेंट बोलते हैं। तो जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके बीच में और डिवाइन के बीच में बात हो रही है। डिवाइन ने उसका क्वेश्चन समझ लिया, लेकिन जो आंसर डिवाइन दे रही है वो उसको पूछने वाला समझ नहीं सकता, उस लैंग्वेज को आती नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइन और पूछने वाले के बीच में खड़े हैं। डिवाइन अब हमें बता रही है कि भाई ये आंसर है इसका, हमने उसको कार्ड के रूप में पकड़ा और जिस लैंग्वेज में सामने वाला को समझ में आता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप वो लैंग्वेज समझता है या आप जो जानते हैं उस लैंग्वेज में आपने उसको कन्वर्ट करके बता दिया कि भाई ये आंसर है तेरा, बस सिंपल। तो यू आर ओनली द ट्रांसलेटर, यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ रीडिंग। ओके, अगर आपको ऐसी गलतफहमी है तो आज ही इसको हटा दें। नेक्स्ट कार्ड है मेजर अर्कना का दूसरा कार्ड है ये, द मैजिशियन कार्ड। कार्ड का नंबर है 1 और कार्ड का जो नाम है मैजिशियन। तो वैसे दूसरा कार्ड है मेजर अर्कना का, ओके, लेकिन कार्ड पे नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि हमने 0 से गिनती स्टार्ट की। मैजिशियन का मतलब क्या होता है? जादूगर। मैजिशियन क्या करता है? कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा, कबूतर है तो उसको बिल्ली में कन्वर्ट कर देगा, कुछ नहीं है तो उसको वहां पर कुछ चीज ले आएगा, कभी इंसानों को गायब कर सकता है, कभी इंसानों को ला सकता है। इसका मतलब सारे टूल्स उसके पास हैं, सारी पावर उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, किसी को मिटा सकता है। द मैजिशियन। सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट देखो, सबसे पहले कार्ड का एनवायरमेंट देखो, कितना येलो कलर है, ठीक है, एनवायरमेंट। और जिस कार्ड के अंदर एनवायरमेंट अच्छा हो, इसका मतलब है सामने वाले की लाइफ में एनवायरमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। पहली बात, एनवायरमेंट। और कैसे एनवायरमेंट अच्छा होता है? जिस कार्ड के अंदर आपको वेजिटेशन नजर आ जाए, फ्लावर्स नजर आ जाए, पेड़ पौधे नजर आ जाए, नेचर नजर आ जाए, वो कार्ड, उस कार्ड के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी होती है और फर्टिलिटी भी होती है। उस कार्ड में दोनों ही चीजें होती है, उसमें ग्रोथ भी है उस कार्ड के अंदर, प्रॉस्पेरिटी भी है, फर्टिलिटी भी है। ये सारे कीवर्ड्स हैं उस कार्ड के। तो अब देखिए इस कार्ड में पहले तो येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, ठीक है, और जुपिटर का मतलब ये है गुरु। तो इस कार्ड के अंदर गुरु की ब्लेसिंग है सबसे पहले। और एक गुरु की ब्लेसिंग का एक कार्ड खुद गुरु का कार्ड हो सकता है। कितना येलो कलर है, ठीक है। येलो कलर पकी हुई फसल का कलर होता है। जब कोई भी चीज मैच्योर हो जाती है ना,
कोई भी फल सब्जियां मैच्योर हो जाती है तो पीली पीली शक्ल ले लेती हैं। गेहूं जब पकते हैं तो क्या होता है, पहले बिल्कुल हरे होंगे, जब वो पकना शुरू होते हैं तो येलोइश कलर आ जाता होता है। आम देखिए, कोई भी चीज देखिए, जब पकना शुरू हो जाती है ना तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो येलो कलर को ग्रोथ कलर इसलिए बोलते हैं, कोई भी चीज पक जाती है, मैच्योर हो गई, वो येलो में कन्वर्ट हो गई, गुरु बन गया। जैसे अब आप सीख रहे हो, लेकिन जब आप इतना पढ़ लोगे चीजों को, तो सब चीजें पढ़ लिया आपने, मैच्योर हो गए पढ़ पढ़कर, तो फिर आप गुरु का दर्जा आपको मिल जाता है। अब हम इतनी बार इतनी चीजों को पढ़ा चुके, तो अब हम कहीं ना कहीं लोग हमें गुरु की नजर से देखने लगे, और अब पढ़ाने लगे तो फिर एक गुरु का दर्जा हो गया। तो कब पढ़ाने लगे, ये तो ना कि एक दिन में पढ़ाने लगे, हम चीजें इतनी पढ़ी मैच्योर हो गए पढ़ पढ़कर, अब हम पढ़ा रहे हैं। तो जिसका मतलब कोई भी चीज मैच्योर हो जाती है वो गुरु बन जाता है। तो इस कार्ड के अंदर गुरु की ब्लेसिंग भी है। अब ये कार्ड इकलौता ऐसा कार्ड है, ये कार्ड मेरे तो दिल के बहुत करीब है। इस कार्ड के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। कैसे पावर्स है, इकलौता ऐसा कार्ड है जिसके अंदर पांचों तत्व हैं, या आप बोल सकते हैं आपकी लैंग्वेज में चारों एलिमेंट। जो चार एलिमेंट के कार्ड हमने आपको बताए हैं, पेंटाकल, कप, वांड्स एंड सोर्ड्स, ये जो है ये एलिमेंट बेस्ड हैं। इनको एलिमेंट, इन कार्ड को एलिमेंट से कोरिलेट किया गया है। एलिमेंट का मतलब होता है टूल। आपके पास एक प्रतिभा, एक आपका टूल है हाथ के अंदर। तो इस इंसान के पास चारों टूल हैं, ये देखिए। इसके बाद पेंटाकल भी है, इसके बाद कप भी है, इसके बाद वांस भी है, हाथ में भी वांस है, एक छड़ी है, और सूट्स भी है, जहां तलवार भी पड़ी हुई है। इसका मतलब है जैसे जादूगर होता है ना, कि छड़ी घुमाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एक पावरफुल व्यक्ति है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने नोटबंदी कर दी, किसी पूछने की जरूरत नहीं, भाई सिग्नेचर कर दिए, भाई कल से डिमोनेटाइजेशन होगा, ठीक है। आप 370 डाल दो, अब ये कर दो, पावर है ना, तभी तो कर सकता है। तो पावर का मतलब होता है सारे रिसोर्सेज होना, सारी नॉलेज होना, सारे अधिकार हाथ में होना, तभी तो आप चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। तो इसके पास सारे टूल हैं। पेंटाकल का टूल, पैसा है इसके पास पूरा। कप, कप का मतलब इमोशंस है पूरे इसके पास, ठीक है। वांस है, वांस का मतलब क्रिएटिविटी। वांस, छड़ी, जादूगर क्या करता है, कहता है छड़ी घुमाते ही सारे काम कर देता हूं मैं, जादूगर। तो छड़ी से क्या, क्रिएशन, कुछ भी चीज क्रिएट कर रहा है वो। और क्या, सूट्स, तलवार, तलवार से कुछ भी काट सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है अपनी। तो इसके पास सारे सारे टूल हैं, हर टूल का इस्तेमाल कर, टूल का मतलब रिसोर्सेज हैं सारे। इन सारे रिसोर्सेज का, जब आपके सारे रिसोर्सेज हो तो आप में पावर आ जाती है ना, आपके अंदर एग्जीक्यूटिव एबिलिटी आ जाती है। भी आपको पावर दे दी, जैसे अब क्या है, हमने मोदी जी ने डिफेंस को पूरी पावर दे रखी है कि जी वहां से एक गोली आती है, आप 10 गोली मारो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपने जो नेगोशिएशन करनी है करो, आपको खुली छूट दे दी, जो चीज खरीदनी है खरीदो। तो मतलब आपको फ्री विल दे दी है। आप देखिए, आप तो आर्मी हमारी कितनी स्ट्रांग होती जा रही है। तो इसका मतलब है आप में पावर एंड कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, तब आप में एक पावर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पास सारे टूल हैं, हर टूल का इस्तेमाल करके मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, किसी को भी कुछ चीजें लेनी है देनी है, मैं सब कुछ डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है। और इस कार्ड के अंदर देखिए वेजिटेशन, देखिए कुछ पेड़ पौधे हो गए हैं, लताएं है ना, वेजिटेशन की, हो सकता है कुछ फ्रूट लगे हों, कुछ फल लगे हों उसके अंदर, लेकिन वेजिटेशन तो है ना, ये नेचर तो है। नेचर, नेचर ये दिखाती है प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, ठीक है, ग्रोथ। हर जगह ग्रोथ नहीं होती। आप देखिएगा जब नॉर्थ पोल में आप जाएंगे तो वहां कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा आपको, ना कोई वेजिटेशन होती है वहां पर, ठीक है। तो भूमि भी, ये वास्तु का टॉपिक है ये भी, जिस भूमि पर डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन, फ्लावर्स उगते हों, वो भूमि पर मकान बनाकर अगर आप रहते हैं तो आप उस मकान में रहकर आपकी ग्रोथ होने वाली है। जब सिलेक्शन ऑफ साइट करते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट हम वास्तु में सिखाते हैं, तो ये तरीका होता है सिखाने का। भाई किसी लैंड को कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है, कि कैसे ये लैंड फर्टिलिटी देगी नहीं देगी, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा तरीका है, जिस लैंड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स उगे हों, डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेजिटेशन उग रही हो, तो समझ जाएगा वो लैंड में फर्टिलिटी है। जब लैंड में फर्टिलिटी है तो उस पर जो भी रहेगा वो प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी उसकी लाइफ में अपने आप आएगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी फैमिली बढ़ेगी, ठीक है, उसकी अपनी अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी। तो वहां पर सारी चीज प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। तो यहाँ देखिए वेजिटेशन है, तो इसका मतलब इस कार्ड के अंदर वेजिटेशन भी है, तो इस कार्ड में फर्टिलिटी भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है इस कार्ड के अंदर। देखिए हमारा जो मेन प्रॉस्पेरिटी बोली गई है, वो हमारे पास जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, ये हमारा असली असेट्स है। पहले जो लिखा गया है ज्योतिष में या वास्तु में, जैसे सबको ये वहम है कि नोट से धन आता है, नोट से धन नहीं आता, बोला धन की जगह है, कुबेर की जगह है, धन की जगह है। वहां पर लिखा हुआ है
भंडार कक्ष या धन रखने की जगह बताई गई है। नॉर्थ में लिखा हुआ है, किसी बुक में आप पढ़ेंगे वहां लिखा है नॉर्थ में धन। एक्चुअल में जिस धन की वो बात पर, जो धन क्लासिकल ने लिखा है और जो धन हम आज समझ रहे हैं, उन दोनों में थोड़ा फर्क है। पहले हमारा धन की परिभाषा थी, ये रुपये पैसा, धन नहीं मानते थे इसको पहले। आपका एक्चुअल धन है आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस इज योर एसेट्स। आपका पुत्र या पुत्री एक ही बात है। पुत्र बोला गया, पुत्र धन, स्त्री धन। स्त्री का मतलब स्त्री नहीं है, स्पाउस है, ठीक है। तो जिसका मतलब जिसके पास स्त्री धन है, जिसके पास पुत्र धन है, जिसके पास अच्छे संस्कार हैं, वो आपका एक्चुअल धन है, ठीक है। ये है एक्चुअल आपका धन। और पहली बात तो धन ये है। दूसरा, जिस धन की बात वो बोल रहा है क्लासिकल टेक्स्ट वास्तु के अंदर, वो धन है आपका ईटेबल प्रोडक्ट्स। पहले गांव के अंदर, आपको याद नहीं होगा शायद, और अभी भी गांव देहात में चले जाइए आप, वो पूरे साल भर का अनाज अपना स्टोर करके रखते हैं, अपनी दालें, अपनी चीनी, गुड़, ठीक है, जितने भी ये रॉ फूड है जो स्टोर कर सकते हैं वो लंबे टाइम के लिए, वो 7 साल भर का गेहूं। आपकी तरह नहीं है वो 5 किलो लेकर आते हैं, 2 किलो लेकर आते हैं, हर महीने आप राशन मंगाते हो। गेहूं उन्होंने साल भर का इकट्ठा लेकर डाल लिया सबने, दालें, ठीक है, फसलें और भी जो बाजरा, इस तरह की चीजें होती है, मक्का, ये सब पूरे साल भर का स्टॉक उनके घर में मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि वो जो नॉर्थ में बताया गया वो एक्चुअल धन। तो धन का मतलब होता है नेचर, फ्लावर्स, वेजिटेशन, फ्रूट्स, ये एक्चुअल धन है आपका जो नेचर से मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए उसका फल लटक रहे हो, ठीक है, ये फ्लावर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन उगी हुई है यहाँ पर। व्हाइट फ्लावर फूल है, ये वो है, रेड है, ठीक है, कुछ ब्लू कलर के उगे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर है यहाँ। इसका मतलब है कार्ड में फर्टिलिटी भी है, कार्ड के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, और इतना अच्छा टूल है। फिर दूसरा देखिए, एक इंसान खड़ा हुआ है, ये इंसान कितना पीस लविंग है, पूरा व्हाइट पहना हुआ है, लेकिन ऊपर रेड है। इसका मतलब है पूरा एनर्जी लेवल इसमें भरपूर है, अंदर से शांत है, लेकिन ऊपर से पूरा इसमें दमखम है, पूरा मंगल की एनर्जी है। मंगल की एनर्जी कौन सी होती है? फिजिकल फोर्स, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और ये क्या कर रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ ऊपर से डिवाइन से लेकर और एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए उंगली है ना, मतलब कुछ चीज आसमान से उतार रहा है और धरातल पर उतार रहा है। इसका मतलब इसमें इस तरह की एबिलिटी है कि कुछ भी चीज आकाश से जो किसी इंसान के थॉट लेवल पर हो सकती है, उस थॉट को पकड़कर, उस आइडियाज को पकड़कर वो एक्चुअल में चीजों को ग्राउंड लेवल पर मैनिफेस्ट कर सकता है, एंड मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ ग्राउंड लेवल पर आइडियाज को, ठीक है। ये देखिए, ये वॉन्ड्स है, ये मैजिकल वॉन्ड्स है। इसकी मैजिकल वॉन्ड्स क्यों बोला हमने? इसमें देखिए एज पर देखिएगा तो ट्रायंगल शेप बनी हुई है इसकी, ये फायर एलिमेंट को जनरेट करती है। ये ट्रायंगल शेप है ना, जो जैसे कोई दिया जलाते हैं तो लो, ऊपर की लो होती है जो उसमें आग निकल रही होती है, तो इस तरह की निकल रही है, तो इसका फायर एनर्जी है इसके अंदर। तो फायर एनर्जी क्या होता है? क्रिएशन। तो ये इस छड़ी से कुछ भी चीज को क्रिएट कर सकता है या चेंज कर सकता है, इसमें इतनी एनर्जी है। दूसरा, अब देखिए ये एक इन्फिनिटी का सिंबल है, इसको बोलते हैं कॉस्मिक लैम्निस्केट। ये डिवाइन सिंबल है एक तरह से, इन्फिनिटी सिंबल बोल सकते हो, डिवाइन का सिंबल बोल सकते हो। और इसका ओरा बना हुआ है, जब एक्चुअल कार्ड देखें तो व्हाइट कलर का इसका, इस डिवाइन का ओरा है एक, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर किसी डिवाइन की एनर्जी भी है, डिवाइन की ब्लेसिंग है इसके ऊपर। सारे टूल इसके पास, डिवाइन की एनर्जी इसके पास, क्रिएटिव फोर्स इसके पास, वेजिटेशन इस कार्ड में। कितना बढ़िया कार्ड है। इसका मतलब इस कार्ड से कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक। अब इस कार्ड का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लीडरशिप। अब कॉर्पोरेट लेवल पर क्या होता है? आपका सीएमडी है, सीईओ है, किसी का डायरेक्टर है, उसके सारी पावर्स है ना, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, उसके पास पावर है सारी, इसके बाद सारी पावर है। तो एक कॉर्पोरेट का कार्ड हो सकता है। पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि एमपी एमएलए जो सीट पर बैठे हैं, जैसे आपका एरिया का एमपी है, उसका बहुत सारी पावर्स है, वो अपने एरिया में कुछ भी करा सकता है, सारे टूल है उसके पास, उसके बाद पूरी पावर दे रखी है गवर्नमेंट ने, तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का कार्ड हो सकता है। डिसीजन मेकर, ये डिसीजन मेकर है। अब देखो अपने आप में सारी पावर है इसके पास, डिवाइन की एनर्जी है, तो इसके बाद डिसीजन मेकर है, निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, ये ले सकता है। कौन लेगा निर्णय? जो स्टेबल है। स्टेबल कौन होगा? जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास डिवाइन की पावर है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, वो स्टेबल है। तो इसका मतलब डिसीजन मेकर है, डिसीजन ले सकता है। एग्जीक्यूटिव एबिलिटी। अब एग्जीक्यूटिव एबिलिटी का मतलब क्या है? साक्षात्मक शासन करना। जैसे मोदी जी में एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है पूरी, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी सराहा जाता है, जबकि ऐसी फील्ड से वो इंसान आया है कि जिसको जीरो नॉलेज थी पॉलिटिक्स, जीरो। अचानक से मुख्यमंत्री बने हैं वो,
सिंपल से एक कार्यकर्ता थे किसी जमाने में, सिंपल कार्यकर्ता, उनको किसी सपने में नहीं सोचा था ये सीएम बन सकते हैं, और पीएम तो कोई सोच नहीं सकता था उस टाइम में। वो अटल बिहारी वाजपेयी को किसी को बनाना था और किसी नए चेहरे को लेकर आना था। इसका नाम दिमाग में आया मोदी जी का। बोला उस टाइम कुछ कलह चल रही थी बीजेपी में ना वहां पर कि वो बनेगा वो बनेगा, उन्होंने बोला कोई नहीं बनेगा, तीसरे को लेकर आएंगे, और तीसरों को क्या मोदी जी का नाम दिमाग में आया, अटल बिहारी वाजपेयी को, बोला इसको बना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कार्यकर्ता, कोई पद नहीं, कोई बहुत बड़ा पार्टी में ओहदा नहीं, कुछ नहीं था उनके पास, सिंपल एक कार्यकर्ता थे, बोला इसको बना दो, बन गए। अब इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास, वो क्यों है कभी न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो बता देंगे कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर कहां से आती है। एडमिनिस्ट्रेशन आती है 4 नंबर से, ठीक है, और उनके पास 4 नंबर जो आइडियली आपके पास एक बार भी हो तो आप में एडमिनिस्ट्रेशन पावर, सिस्टम, नियम, कायदे कानून को पालन कराने की एबिलिटी होती है आपके अंदर, उनके पास वो पावर 4 गुना है। ठीक है, अब इसके पास भी है, इसके बाद क्या सारे टूल है, डिवाइन की फोर्स है, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन बन सकता है। भी कैसे नहीं मानेगा, कोई पैसे से, कहते हैं ना किसी को कोई भी काम कराना है तो चारों में से कुछ भी कर लो भाई, पैसा पैसे से खरीद सकता है, इमोशन से इमोशन कर सकता है, ठीक है, डरा धमका के कर सकता है तलवार से, तो सारे टूल है, नहीं तो डिवाइन की हेल्प लेगा ये। तो कोई भी इसमें एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है, काम कराने की क्षमता है, शासन करने की क्षमता है इस कार्ड में। विल पावर, पावर है और विल पावर है, अपने आप आ जाएगी। पावर का मतलब क्या है, सारे रिसोर्स किसके पास हो, ठीक है, डिवाइन का हाथ ऊपर हो तो पावर तो अपने आप आ जाएगी, और विल पावर भी है, मास्टरी है इसमें भाई, बंदे के पास सारी डिवाइन फोर्स है पूरी, हाथ में क्रिएटिव एनर्जी है, सारे टूल सामने पड़े हैं, वेजिटेशन है, प्रॉस्पेरिटी कार्ड के अंदर, तो मास्टरी है इसके बाद, जैसे कहते हैं ना अपनी फील्ड का मास्टर बन गया है। और भगवान करे आप सब भी अपने अपनी फील्ड में टैरो में मास्टर कहलाएं, आप कहलाते हैं ना टैरो कार्ड रीडर, मास्टर इन टैरो कार्ड रीडर, तो आप सभी ऐसे बने। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस कार्ड में देखिए कितना 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 स्टेबल खड़ा हुआ है, सामने देख रहा है, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना जो भी इंसान आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है इसका मतलब उसने कोई गलत नहीं किया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है इंसान में। ये सारी चीजें आप जब इंटरव्यू देने जाते हो सब चीजें देखी जाती हैं, आप किस तरफ देख रहे हो, कौन सा अंग आपने छुआ है अपना, ठीक है, कॉन्फिडेंस कितना है, क्या कर रहे हो उस वक्त आप इंटरव्यू देते वक्त। तो जो इंसान को सीधा स्ट्रेट खड़ा होकर आंखों में आंखें डाल के बात करता है इसका मतलब कॉन्फिडेंस है उस इंसान के। अभी देखिए सामने देख रहा है, और एक हाथ ऊपर एक नीचे, अपना आपको बैलेंस भी किया हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कार्ड है। कॉन्शियस अवेयरनेस, चैतन्य जागरूकता, कॉन्शियस अवेयरनेस, आपके पास 2 तरह की कॉन्शियस होती है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस लेवल की। तो इसमें कॉन्शियस अवेयरनेस भी है कि उसको पता है मेरे पास सारे टूल है, उसको पता है मेरे पास क्रिएटिव फोर्स है, तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस है। कंसंट्रेशन है इस कार्ड के अंदर, एकाग्रता, देखो कितना सामने टूल है, सारे डिवाइन फोर्स है, एक हाथ ऊपर एक नीचे, लेकिन क्या कंसंट्रेशन देखिए आपकी, ऐसा लगता है ना बहुत कंटिन्यूअसली किसी चीज पे कंसंट्रेशन की इस कार्ड, एकाग्रता इस कार्ड, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड को आप बोल सकते। चलो आज इतना ही करते हैं सर। अब इस कार्ड से मान ली, हाँ एक मिनट, 1 नंबर आ गया, 1 नंबर कार्ड का नंबर है 1 नंबर इन एस्ट्रोलॉजी इज गवर्न बाय द सन, सूर्य से गवर्न होती है। 1 नंबर क्या है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य क्या है, राजा, किंग। तो इस कार्ड में किंग की क्या मतलब है, किंग के पास क्या होती है, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, पावर टू होल्ड, ठीक है, रूलिंग कैपेसिटी, रूलिंग पावर, इंडिपेंडेंसी, ठीक है, इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है एक नंबर, जिस तरह राजा खड़ा हो सकता है, किसी का ऑर्डर नहीं मानना, ठीक है, राज करना, रूल करना, ये सारी क्वालिटी है एक नंबर की, और यही सारी क्वालिटी यहाँ पर नजर आ रही है कि आप रूल कर सकते हो किसी को, ठीक है। सर इसके जो कमर में कुछ बंधा हुआ है उसका भी कुछ मीनिंग है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस चीज बंधी हुई है, आप ये देखो एक बेल्ट बंधी हुई है, अब इसको क्या क्या जब कभी कुछ नजर आएगा तो उस में लगा सकते हो अपनी, क्या लगा हुआ। सर राजा के पास जैसे सारी अथॉरिटी होती है, जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में ही, एंड ही हैज ऑल द अथॉरिटी, डिवाइन की ब्लेसिंग है, सारे पावर टूल है इसके पास, सारी पावर है इसके पास। हाँ, तो इसमें 2 चीजें, इसमें ऊपर भी बेलें दिख रही हैं, नीचे लटक रही हैं, और नीचे भी बहुत सारे फ्लावरी, तो दोनों ही प्रॉस्पेरिटी से लिंक हो जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रॉस्पेरिटी दिख रही है ना इस कार्ड में। तो जो फिंगर पॉइंटिंग नीचे हो रही है, इसका क्या मतलब है? ये हाँ जी सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है ना कि किसी भी थॉट को, जो हवा में चीजें हैं, मान ले आपने डिजाइन को सोच रखा हवा में, है ना, एक इंसान होता है उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़िया होती है, वो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, अच्छा ऐसा ऐसा बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं उतार सकता वो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको बता दो, वो एज इट इज चीजों को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं।
तो इसके बाद दोनों पावर है, इसके बाद सोचने की पावर भी है, और सोच को उस जो प्लान हवा में बना रखा है किसी ने, उसको ग्राउंड लेवल पर मैनिफेस्ट भी कर सकता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं सीक्रेसी भी दिखाता है कि इंसान बहुत सीक्रेट है। कैसे सीक्रेसी कैसे पता? जैसे कि एक्चुअली मैंने एक रीडिंग करवाया था। हाँ। तो फिर उसने मुझे बोला दैट ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है। मैं शादी के लिए इस टाइप का कोई रीडिंग था, तब मुझे बताया गया। अब देखिए ये देखिए कैसे कोई कैसे बता रहा है, सबकी साइकिक अलग अलग है, सबकी एबिलिटी अलग अलग, क्योंकि सबका चंद्रमा अलग अलग है। किसी का चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किसी का चंद्रमा किस नक्षत्र में है, सबकी दशाएं अलग चल रही हैं, सबके योग अलग हैं, सबके नंबर्स अलग हैं। तो किसी की साइकिक को आप पकड़ नहीं सकते कि उसने कैसे बताया। हम तो अपनी जनरल चीज बता रहे हैं, आप छुपाने वाली चीज है क्या इसके? अगर ये कुछ बटन बंद होते इसके, तो कहते हैं खुला इंसान है, तो देख लो क्या है, अंदर से व्हाइट है। सर ये रेड कलर क्या एग्रेशन दिखा रहा है कि क्या? रेड कलर मंगल, फिजिकल फोर्स। अगर ये व्हाइट नहीं होता तो हम एग्रेशन बोल सकते हैं। अंदर से पीस लविंग है, हम बोल सकते हैं ना व्हाइट को। व्हाइट को क्या प्योर हार्टेड भी बोल सकते हैं, प्योरिटी। बिल्कुल वाटर एलिमेंट से गवर्न होता है व्हाइट। वाटर क्या है? इमोशंस। तो इमोशनल इंसान है अंदर से, बाहर से सत्य दिखता है। मंगल क्या है? सर यस और नो का जो क्वेश्चन होगा इसमें इसको यस बोलते हैं, पर क्या ये नो भी कभी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यस और नो कभी हम ऐसे नहीं कहेंगे। यस और नो के तरीके हमारे दूसरे हैं, हम सिखाएंगे यस और नो कैसे देना होता है। अच्छा सर। सर इसके सर के ऊपर जो गोले से बन रहे हैं उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन्फिनिटी, कॉस्मिक लेमिनिस्केट बोलते हैं इसको, डिवाइन पावर, डिवाइन ब्लेसिंग है। हाथ में वो डंडी ले रखी है, उसका क्या मतलब है? ये वांस, मैजिकल वांस है, ये क्रिएटिव फोर्स। जैसे वो जादू की छड़ी बोलते हैं। जादू छड़ी नहीं होती, ऐसे ऐसे घुमाता है वो कुछ भी बना देता है। इस तरह की छड़ी है इसके पास, ये कुछ भी बना सकता है। सर मेरे जहन में क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बोला कि डिवाइन ये आंसर करते हैं, राइट? तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे किसी ने बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड से मेरा शादी होगा, और पर उससे नहीं हुआ, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। तो फ्यूचर कार्ड जो अगर दिखाता है, जो आप बोले 1 साल के अंदर दिखाता है, तो फिर इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि फिर उससे मेरा ब्रेकअप हो गया था। कोई बात नहीं, आगे बताएंगे कार्ड रीडिंग कैसे की जाती है, अभी बताएंगे। अभी कार्ड सर ये वाली चीज सारी चीज बताई जाएगी, कार्ड से रीडिंग कैसे करनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे निकालना है कार्ड से, सब सिखाया जाएगा। अभी मेरा मकसद है कि रीडिंग अभी हम सिर्फ कार्ड सीखेंगे बस। कार्ड के मीनिंग क्या हो सकते हैं, कार्ड को प्रोबेबल मीनिंग क्या हो सकते हैं, कार्ड को देखना कैसे होता है, कार्ड में से चीजें निकालनी कैसी होती है, कोई चीज दिख रही है तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ हम ये सीखेंगे। अभी जल्दबाजी मत करो, ठीक है? सर ये जो फॉरहेड पे इसमें व्हाइट पट्टी सी लगी है, हाँ जी सर, इसमें ये जो इसने अपनी वेस्ट पे बांधा हुआ ये स्नेक है। हाँ स्नेक हो सकता है, बिल्कुल। अब स्नेक का मतलब क्या होता है? स्नेक होता है नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जी होते हुए भी, जो कि आपके बिल्कुल करीब है, उसके होते हुए भी आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। इसका मतलब ये भी है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कुछ बुरा वक्त, कि कभी बुरा वक्त आए तो तब भी अपने आप को बैलेंस रखो, डिवाइन में विश्वास रखो, आपके अपने टूलों का इस्तेमाल करो। इंसान के पास हर वक्त बहुत सारे टूल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तो हमें ऐसा लगता है कोई हमारे साथ खड़ा नहीं। सर इसके जो सर पे पट्टी का क्या था? सर पे पट्टी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपने माइंड को बैलेंस करके चल रहा है। सर पे भी देखिए व्हाइट कलर की पट्टी है, ठीक है? तो दिल में व्हाइट है, यानी कि दिल में इमोशंस है और दिमाग में भी इमोशंस हैं। व्हाइट कलर की पट्टी है। तो जैसे इसमें जो ऊपर बेलें दे रखी हैं, जैसे हम फ्लावर्स को देख रहे हैं वो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, लेकिन जैसे बेलों का स्पेसिफिक कलर यहाँ पे ग्रीन है। तो ग्रीन कलर को हम बुध से भी रिलेट करते हैं। बिल्कुल बुध से कोरिलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो उससे भी हम ग्रोथ ही निकालेंगे इसका मीनिंग। हाँ मतलब इंटेलिजेंस दिखा सकते हो। नेचर ग्रीन से होती है। हेलो, हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ ठीक सर। हाँ जी, एक मिनट होल्ड। इसमें जो एक लटक रही नीचे, बोलिए।
सर इसमें जो इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम बोले कि कोई जैसे आता है पूछता है कि पर्सन कैसा है, तो हम उससे बोल सकते हैं कि मानसिक, भावात्मक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल बैलेंस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस है, आपको दिख रहा है ना, हर चीज से बैलेंस है कार्ड, बिल्कुल बैलेंस है। क्वेश्चन पूछना है, क्या हम अपना इमेजिनेशन जैसा हम इस पिक में देख पा रहे हैं, तो हम अपने खुद भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, सारी पावर्स हैं इसमें। सर अगर किसी इंसान के इमोशंस के बारे में पूछा जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये इंसान दिल से सोचता है कि दिमाग से सोचता है? क्योंकि इसमें व्हाइट कलर्स भी है। दोनों में इमोशंस है। तो बैलेंस हो गया, दोनों से सोचता है ये। इमोशनल है पर ये दिमाग से सोचता है, अंदर से इमोशनल है पर कंट्रोल में रहता है। और अपने सारे सेंसेस, ये टूल नहीं है, सेंसेस भी है आपकी। हर एलिमेंट किसी न किसी सेंस को रिप्रेजेंट करता है। सर टाइम आने पर ये हर अपने एलिमेंट को यूज कर लेता है। एलिमेंट का मतलब एलिमेंट नहीं है, ये सेंसेस है आपकी ज्ञान इंद्रियां, आपकी 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिससे कर्म करते हो, और 5 ही आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे आप आउटर वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन लेते हो। हर एक एलिमेंट किसी ना किसी आपकी सेंस को दिखाता है। अब कौन सी सेंस होगी वो बताऊंगा आगे जाकर। सर अच्छा ये जॉब में, हेल्थ में इसको किस तरीके से लेंगे? जैसे आपने बोला यस और नो नहीं लेना, इसकी पूरी जजमेंट अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव देनी है। तो रिलेशनशिप सक्सीड अच्छा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या मेरे को इससे शादी करनी चाहिए? बढ़िया है भाई, जिसके बारे में पूछ रहे हो वो ऐसे तो इंसान है, सारे टूल है उसके पास। लेंगे कि वो ऐसा इंसान है, ये चीज लेंगे कि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन में। कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन में इसका आंसर नो आ सकता है? पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको पूरा हो जाने दो। रिक्वेस्ट की 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे, तो समझ नहीं आ रहा आंसर। अब एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है फिर दूसरा भी पूछ लेता है, पहले उसको पूरा हो जाने दीजिए फिर पूछो आप। मैं जानना चाहती हूँ कि इस कार्ड का आना ही मतलब एकदम पॉजिटिव सबसे पहले। यस 99.9% तो पॉजिटिव है, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कोई कार्ड को पहले से नेगेटिव पॉजिटिव अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे आप। राइट, ठीक है, अगर ये बैठा लिया तो वो परसेप्शन बन गई आपकी, फिर ऐसा कभी नहीं होता। आपने बनाना नहीं है कुछ भी, लेकिन इन जनरल एक कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। राइट, अब दूसरा कोई पूछो। सर कौन से सिचुएशन में इसका आंसर नो हो सकता है? वो जब आप क्वेश्चन सिचुएशन आएगी तब देखा जाता है, क्योंकि प्री डिटरमाइंड कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते आप। वो जो या नो बोला है ना, वो आपकी साइकिक के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने नेगेटिव बोला है ना, जो वो आपकी साइकिक पे, अगर आपकी साइकिक उस वक्त इतनी गलत चीजों को पकड़ रही है कि भाई कार्ड तो अच्छा है लेकिन मेरे को इंट्यूशन ऐसी आ रही है कि कुछ गलत हो सकता है, तब उस सेंस में आपने लगवाना है। सर इसमें स्वॉर्ड भी दिख रही है तो कुछ और स्नेक भी दिख रहा है, तो नेगेटिव भी होगा कि स्वॉर्ड भी है तो चैलेंज। अभी रुको, अभी कार्ड से कैसे नेगेटिव निकालेंगे, कैसे रीडिंग आएगी, पहले वो जब तक रीडिंग आती कैसे है, टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, जब तक वो और लेक्चर ना हो जाए तब तक इस तरह के क्वेश्चन अभी ना पूछिए आप। और कोशिश करेंगे अगली बार स्टार्टिंग में मैं पहले यही बता दूं कि रीडिंग आती कहाँ से है और आपने बोलते कैसे हो, ये पहले बता। सर कमर पे स्नेक थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया, एग्जैक्टली ऐसे कमर में छुपा हुआ स्नेक क्या बनाया है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, बस कल पूछ लो। ओके सर, मेरे अभी 6 बजे ना फिर क्लास है। यस सर, आगे अभी ग्रुप भी मतलब बना के उसको भेजना है, शेड्यूल करना है। Okay sir, see you tomorrow sir. Thank you so much. Thank you sir. Thank you sir. Learn a lot from you today itself. मैं कनेक्ट कर पाया हूँ पहली क्लास की आप सभी के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको कनेक्ट कर पाया, आप मुझे कनेक्ट कर पाए, तो बहुत बड़ी बात है। Yes sir, absolutely. बहुत अच्छा लगा सर। चलो बढ़िया, इसी तरह जर्नी हमारी निकल जाएगी, मस्ती में आप टैरो कार्ड सीख जाएंगे 14 दिन। Yes sir. And you know what the best part है, आप कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर रहे हो, सारे बेवकूफी वाले क्वेश्चन भी एक्सेप्ट कर रहे हो। इन्हीं में आंसर है, ये बेवकूफी में ही है, एक्चुअली क्वेश्चन यही होते हैं। समझदार अगर इतने समझदार आप लोग होते तो मेरे से पढ़ने क्यों आते फिर? Yes sir. ठीक है, समझदार होते तो क्वेश्चन नहीं पूछते, और बेवकूफ हो तभी तो आप यहाँ पे आए हो कि अपने आप बेवकूफ मतलब बेवकूफ नहीं हो, बेवकूफ मतलब लेस नॉलेज होना। And the best part is आप टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी, कलर्स, एनवायरनमेंट ये सब भी बता रहे हो, इट्स वंडरफुल। इससे बहुत अच्छा समझ आ रहा है। सर वीडियो कब मिलेगी? हाँ जी कल। अच्छा हाँ, वीडियो के लिए अभी मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा आपको, उस लिंक को क्लिक कर आप एक और ग्रुप हमारा बनेगा, वो ग्रुप होगा आपका वीडियोस के लिए। उस ग्रुप में आपके वीडियो आएंगे
और आपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर वहां पर अपनी एक मेल आईडी छोड़नी है उस ग्रुप में। और मेल आईडी कौन सी होनी चाहिए? वो मेल आईडी जिस मेल आईडी से आप अपना यूट्यूब को लिंक करते हो, मतलब यूट्यूब को ओपन करते हो, साइन इन करते हो, वो मेल आईडी आपने उस ग्रुप के अंदर डाल देनी है बस। और कुछ नहीं लिखना, हेलो है कुछ नहीं लिखना उस ग्रुप में, तो अपनी एक मेल आईडी डाल देंगे बस। बता दीजिए, लिंक भेज देना कार्ड्स मंगवाने। वो मैं भेज देता हूँ, वो मैं देता हूँ, ठीक है। और कल 1 बजे से पहले आपका वीडियो उसी ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। यस सर। हेलो सर। सर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको मैसेज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। वी आर द फैमिली नाउ, हम फैमिली की तरह हैं, ठीक है। एनी होमवर्क फॉर टुमारो? कुछ नहीं मैम, आराम से। अरे कितना इतने बड़े हो गए अब, कहाँ अभी we are lower nocturs, you will be at Montessori। कुछ नहीं करना, आराम से बस वीडियो आएंगी, सबने एक बार वीडियो और सुन लेनी है बस, और कुछ नहीं करना। ये होमवर्क है, जब कभी आपका हो टाइम हो एक बार वीडियो जरूर सुन लिया करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो जी, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।